भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा, कल सुबह परीक्षा रहेगी। सुबह समय पे आना है सबको। 9 बजे से 40 मिनट रहेगी, 9:40 तक। बाद में सीधी कक्षा शुरू हो जाएगी। तो श्लोक संख्या 36 पे पहुंचे हम। 31 36 कहाँ पे? किम नो राज्येन गोविंदम, ये तो हो गया ना। 32 33 34 35 ये तो हो गया ना। हाँ, भगवान दुष्टों से प्रतिशोध लेने, ये हमने किया ना कि वैष्णव अपराध के ऊपर चर्चा कर ली हमने। फिर आगे कहते हैं, ये अर्जुन बता रहे हैं कि ये राज्य लेके क्या करेंगे, ये सब लोग मर जाएंगे तो इसका अर्थ ही नहीं है। तो 3 लोक भी क्यों नहीं मिल जाए, पृथ्वी के तो छोड़िए 3 लोक भी मिल जाए तो भी मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। इनको मार करके, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमको क्या मजा आएगा। ये अर्जुन कहता है हमें क्या प्रसन्नता है। फिर कह रहे हैं आगे, पापमेवाश्रय दस्मान हत्वैतान आततायिनः तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यहाँ पे कह रहे कि पाप ही हमको लगेगा इनको मार करके, ये सब आतताइयों को मार करके। आतताई मतलब आएगा तात्पर्य में, ये सब को मार करके हमको पाप ही लगने वाला है। इसलिए इनको, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं सब बांधवों के साथ, इनको मार करके हम नहीं, मतलब ये हमको नहीं मारना चाहिए इनको। तस्मान् नारा वयम हंतुम, ये हमको शोभा नहीं देता है उनको मारना। स्वजन को मार करके किस प्रकार से कोई सुख प्राप्त कर सकता है माधव, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे स्वभाव से साधु हैं, अतः वे उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहते हैं, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राजा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए,
किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वे सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उसे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वे लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो एक साथी चल रहा है, अर्जुन शुरू ऐसा हुआ कि सबको देखा, सबको देख कर इनको तो कैसे मार सकते हैं, कितना भी विचार किया इनको तो नहीं मार सकते, ये सब तो इसमें ये भी इन्वॉल्व है। जब जैसे पहले प्रभुपाद ने कहा ना, आचार्य मतलब भीष्म देव से लेकर के पितामह से लेकर के पौत्र तक सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो समाज के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सब मरेंगे तो हम राज्य करके भी क्या फ़ायदा है। और ये सब सगे संबंधी हैं। तो अभी आतताई शब्द उपयोग कर रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन को पूरा प्रशिक्षण है धर्मशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, राजशास्त्र का। तो इसलिए आतताई क्या होता है अर्जुन को पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। तो ये 6 प्रकार के आतताई राजशास्त्र में आते हैं। राजशास्त्र या तो अर्थशास्त्र बोलते हैं उसको, दोनों बोलते हैं। तो उसमें बताया कि ये आतताइयों को कोई मारे तो उससे पाप नहीं लगता है। सामान्य रूप से कोई हिंसा करेगा तो पाप लगेगा, लेकिन ये आतताई जो 6 प्रकार के हैं उनको मारे तो पाप नहीं लगता है, इसलिए मार सकते हैं उनको, ऐसा बताया है राज्यशास्त्र में। अर्जुन को ये पता है, किंतु साथ साथ ये भी नियम है कि यदि आतताई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और स्वजन को नहीं मारना चाहिए, एक विशेष कंसिडरेशन है धर्मशास्त्र की। इन आतताइयों की कंसिडरेशन और धर्मशास्त्र की का जो विचार है, कौन आतताई को मारे कौन नहीं मारे, ये विषय श्रीमद् भागवतम में जब अश्वत्थामा को मारने की बात आती है उस समय थोड़ा विस्तृत रूप में आचार्यों द्वारा चर्चा हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा उसमें बताया है, लेकिन वो जो पूरा संवाद चलता है तो भगवान श्री कृष्ण भी उस समय बोलते हैं मार दो, लेकिन टेस्ट ले रहे हैं। अर्जुन नहीं मारते हैं, लेके जाते हैं। द्रौपदी ने आदेश दिया था मार दो, द्रौपदी अभी कहती है मत मारो। युधिष्ठिर बोलते हैं मत मारो, भीम बोलते हैं मार दो, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मार दो। तो सब दुविधा में है क्या करें। तो वहाँ पे इसकी चर्चा हो जाती है कि शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए, मारे कि नहीं मारे। तो आचार्य लोग इसकी चर्चा करते हैं कि आतताई हंतव्य ब्राह्मणम न हंतव्य ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, आतताई को मारना चाहिए। तो भी क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा चलती है। अंतत्वगत्वा इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन मरने जैसी सजा दे दे, तो उस तरह से करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंटल निष्कर्ष था, वो धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित पूरा समन्वय करके वहाँ पे आचार्यों ने भी दिखाया, और ये लोग ने मिलकर समन्वय किया उधर, भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब मिलके। तो ये
विचार अभी अर्जुन का है, नहीं तो अर्जुन कोई ऐसे मूर्ख नहीं कि बोलेंगे कि आतताइयों को मार करके हमको पाप लगेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र का पॉइंट है कि आतताई को मार के पाप नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार के आतताई हैं, स्वयं के बंधु और गुरुजन, ब्राह्मण भी है, गुरु भी है और स्वयं के बंधु लोग भी है। तो इसलिए यहाँ पे एक विशेष प्रकार के आतताई होने के कारण दूसरी चीज़ें भी कंसिडरेशन में आती है। तो इसलिए अर्जुन सोच रहे थे कि ये सब का पाप लगेगा आतताइयों को मार करके। तो इसलिए अर्जुन वहाँ पे समन्वय कर रहे थे। हालांकि राजशास्त्र बोलते एक वाक्य है कि आतताइयों को मार सकते, पाप नहीं लगता है, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि ये विशेष प्रकार के आतताई है, तो इनको मारने में सोचना चाहिए, हमको ज़्यादा साधुता दिखानी पड़ेगी इसमें, कि अर्जुन तो साधु व्यवहार के थे ऐसे, तो इसलिए ऐसे भी मारने की चिंता करते, किसी को मारते नहीं हैं। तो इस तरह से वो मारने को उत्सुक नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ वो क्षत्रिय होते हुए केवल अपना ही नहीं लेकिन पूरे राज्य का भी देखना होगा, तो उस तरह से उनको मारना भी चाहिए इन आतताइयों को। तो सब जगह पे से दुविधा में फंसे हुए थे। और ये भी नियम है कि जो आतताइयों को मारने वाला जो वाक्य है वो अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र और राजशास्त्र, राजाओं का शास्त्र, मतलब राजा पॉलिटिक्स के लिए। और उससे ऊपर धर्मशास्त्र होते हैं। तो धर्मशास्त्र में यदि मना किया है और अर्थशास्त्र में हाँ बोला है, तो धर्मशास्त्र का वाक्य उस प्रकार से कभी जीतता है। तो उस तरह से भी अर्जुन सोच रहे थे कि नहीं, इनको नहीं मारे। तो ये सब विचार थे अर्जुन के मन में। और फिर मार के फायदा क्या है वो भी वो सोच रहे थे। ये सब चीज़ें सोची जाती है हमेशा। अपायम चिंतित प्राज्ञ उपायम अपि चिंतित। प्राज्ञ व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो दोनों साइड देखता है। कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या आएगा, अच्छा बुरा दोनों परिणाम देखते हैं। केवल अच्छा अच्छा देख करके या बुरा बुरा देख के निर्णय नहीं लेते हैं, दोनों को तोल मोल कर निर्णय लेते। तो अर्जुन यही कर रहे हैं कि चलो मार दिया आतताइयों को तो क्या होगा यहाँ पे, और नहीं मारा, मान लो कि दोनों चीज़ कर सकते हैं, मार भी सकते नहीं भी मार सकते। मार दिया तो क्या लाभ है और नहीं मारा तो क्या नुकसान है, ये सब चीज़ तोल मोल कर अर्जुन देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो तोल मोल आगे आएगा अभी के सब वाक्यों में कि यदि इनको मारा इन सबको तो कितना बड़ा नुकसान होगा, और नहीं मारा तो क्या नुकसान होगा, हमको राज्य नहीं मिलेगा। ये तोल मोल अभी आएगा। हमको राज्य नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमको राजा बनाने के लिए इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता। अहो बता महत पाप हम कर तुम। इसलिए अर्जुन कह रहे कि बड़ा पाप हमको लगेगा। यहाँ पे आतताइयों को मार करके बड़ा पाप लगेगा। आतताई 6 प्रकार के यहाँ पे बताए हैं। एक है विष देने वाला, कोई विष दे देता है या विष देने का प्रयास करता है वो। घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, और धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। पराई स्त्री मतलब किसी और की पत्नी। तो ये 6 प्रकार के आतताइयों को मार सकते हैं, ये वर्णन है शास्त्र में। तो एक सामान्य व्यक्ति मार देगा यदि आवश्यकता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि राजा के द्वारा उसको दंड नहीं मिलेगा, पाप भी नहीं लगेगा, दंड भी नहीं मिलेगा यदि ऐसा किया है तो। अन्यथा दंड मिलेगा। तो ये बात है कि अलाउंस की बात है। ये सामान्य व्यक्ति को अलाउंस दिया गया। अलाउंस मतलब अनुमति दी गई है, ठीक है चलो ये केस में तुम हिंसा कर सकते हो। तो ये एक इस प्रकार का वचन है शास्त्रों का। जो अनुमति वाले वचन होते हैं वो नहीं पालन करने से पाप नहीं लगता है। मान लो किसी को अनुमति दी है, ठीक है भाई तुम 1 घंटा ज़्यादा सो सकते हो, तो यदि वो 1 घंटा ज़्यादा नहीं सोएगा तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कहेगा कोई, अरे तुमको बोला था ना 1 घंटा ज़्यादा सो, क्यों नहीं सोए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सही। तो ऐसे वाक्य बहुत रहते हैं शास्त्र में, अनुमति वाले। खासकर इंद्रिय तृप्ति में अनुमति के वाक्य रहते हैं कि चलो इतना कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो उससे पाप नहीं लगता है, वो विधि वाक्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो आतताइयों को मारने वाले वाक्य है वो
विधि वाक्य नहीं है, वो अनुमति वाले वाक्य है। जैसे शास्त्रों में अनुमति है कि इस प्रकार के मांस खा सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो मांस नहीं खाएंगे तो पाप लगेगा, अपितु नहीं खाना रिकमेंडेड है, अनुमोदित है, नहीं खाओ, लेकिन खाना ही चाहते तो ये वाले खा सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य रहते हैं शास्त्र में। तो उस प्रकार के आतताई वाले भी वाक्य हैं कि ऐसे है तो मार सकते हैं, ऐसे कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा है तो आप इन चीज़ों में हिंसा कर सकते हो ऐसे। तो इसलिए ये वाक्य यदि अर्जुन पालन नहीं करता है, आतताइयों को नहीं मारता है, तो उसको पाप लगने वाला नहीं है। नहीं मारता है तो भी नहीं लगेगा, मारेगा तो भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से स्थिति बन रही है। लेकिन संशय है कि मारेंगे तो हो सकता है कि पाप लग जाए, क्योंकि स्वजनों को मारना मना किया है। वो अलाउंस वाला वाक्य नहीं है, वो वाक्य है कि स्वजनों को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, मारोगे तो पाप लगेगा। तो इस तरह से भी जब समन्वय करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई देखो, इसमें तो नहीं मारेंगे तो निश्चित है कि पाप नहीं लगने वाला है, मारेंगे तो संशय में लग भी जाए नहीं भी लग जाए तो अच्छा है मत मारो, ये एक विचार आ गया। ठीक है, चलो अभी सोचे मारना क्या अनिवार्य है, अभी मारेंगे तो क्या फायदा है, नहीं मारेंगे तो क्या नुकसान है, ऐसा करके बल अबल पूरा विचार करके फिर निर्णय लिया जाता है। तो अर्जुन इस प्रकार से बल और बलाबल विचार कर रहे हैं कि क्या करें, युद्ध करेंगे उससे क्या फायदा है, युद्ध नहीं करेंगे उससे क्या नुकसान है, दोनों को तोल करके फिर निर्णय लेना चाहते। तो इस तरह से ये पॉइंट रखा अभी अर्जुन ने कि पाप में आश्रय 10 मान, तो उनके तोल मोल में उनको यही लग रहा है कि पाप ही लगने वाला है, हमको तो पाप ही लगेगा ऐसा करेंगे तो। एक तो ये आतताई इस प्रकार के हैं, तो ऐसे तोल मोल करने में हो सकता है कि पाप लग ही जाए। और स्वजन शब्द तो कैसे, तो इसलिए माधव शब्द का उपयोग कर रहे हैं। माधव मतलब भगवान जो है वो जो भाग्य की देवी हैं उनके पति हैं। तो भाग्य की देवी के पति ऐसा कार्य कैसे करने के लिए बता सकते हैं कि जो दुर्भाग्यपूर्ण हो, तो इसलिए माधव शब्द का उपयोग कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। ये केवल अपने आप में एक श्लोक नहीं है, 36वां श्लोक आगे आने वाले श्लोकों से जुड़े हुए हैं। अर्जुन ये सब देख लिए हैं, ये सब सोच लिए हैं कि ऐसा है, इतनी बड़ी समस्या होने वाली है, तो इसलिए माधव शब्द बोले कि ये पूरा जगत नष्ट हो जाएगा, ये युद्ध करने से धर्म की हानि होगी, तो इसलिए आप जो माधव हैं वैसा कैसे करने दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रखा है। तो इसलिए ये यहाँ पे कनेक्टेड है कि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कृत दोषम नहीं होगा, कृतम दोषम होगा, ऊपर डॉट नहीं है, मिस्टेक है, उसमें डॉट है, कृतम दोषम है ना, ये वाले में नहीं है। मैंने सोचा कृत कैसे आ गया अकेला। तो भी अर्जुन बता रहे यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग नहीं देखते हैं, एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस, लोभ से इनकी चेतना अपहरित हो गई है, इसके कारण यद्यपि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कुलक्षयम कृतम दोषम, क्या नहीं देख पा रहे, कुलक्षय होने पे जो दोष उत्पन्न होता है उसको वो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। यद्यपि ये लोग लोभ से अपहरित चेतना होने के कारण कुलक्षय से कृत जो दोष है उसको नहीं देख पा रहे हैं, और संबंधियों को मित्रद्रोह च पातंग, संबंधियों को मारने में जो पाप लगता है वो भी ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये लोग मारने को तैयार है सबको। किंतु कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हम क्यों इसको नहीं समझ रहे, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, हमारे द्वारा क्यों ये नहीं समझ रहे, पापादस्मान् निवर्तितुम, इस पाप से निवर्तन निकलने वाले हम जो इच्छा करते हैं उनके द्वारा क्यों नहीं देखा जाता कि ये जो कुलक्षय कृतम दोषम है उसको क्यों नहीं दिखाया जाता। हम तो देख रहे हैं ना इसको, प्रपश्यत भी, हम लोग जो देखने वाले इसको, है जनार्दन, हम लोग जो इसको देखने वाले ये दोष को, हमारे द्वारा क्यों ये प्रयास नहीं हो रहा है कि इस पाप में नहीं पड़े, हम क्यों ऐसा कोई मार्ग नहीं ढूंढ रहे हैं, हे जनार्दन।
हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो अर्जुन ये सब जब बता रहे हैं तो सोच रहे हैं कि धर्म के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे किसी ने ललकारा है तो वो नियम के अनुसार मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। क्षत्रिय को कोई युद्ध में ललकारता है, जुए में ललकारता है तो मना नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं ना, क्यों युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, बहुत गलत किया। गलत नहीं किया, उनको ललकार मिली तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे। वो ना नहीं कह सकते, वो उनका स्वधर्म में आता है, नहीं तो पाप लगता है। तो इसलिए हाँ, तो अर्जुन वो सोच रहे थे यार बात तो सही है, धर्म के अनुसार मुझे लड़ना चाहिए, लेकिन वो लड़ाई में इतना सारा नुकसान होने वाला है, इस प्रकार से धर्म के दूसरे नियम टूटने वाले हैं। तो इसलिए बलाबल विचार करके नहीं लगता कि लड़ना चाहिए, क्योंकि परिणाम ज़्यादा अधर्म होगा, तो इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर दुष्परिणाम यदि दिखाई पड़ते रहते हैं, अतः वह यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। दो कर्तव्य एक दूसरे के सामने, कर्तव्य से यदि अधर्म हो रहा है, जैसे वो कथा आती है कि एक ब्राह्मण सत्यवादी था, उसका व्रत था मैं सत्य बोलूँगा हमेशा, तो कभी झूठ नहीं बोलता था। और एक बार एक दूसरे व्यक्ति के पीछे चोर पड़े थे, डाकू पड़े थे मारने के लिए, तो आया तो ब्राह्मण ने छिपा दिया, ठीक है चलो छिप जाओ इधर। फिर डाकुओं ने पूछा वो कौन, वो कहाँ गया, हम उसके पीछे पड़े उसको मारना चाहते हैं। तो इसने बता दिया कि यहाँ पे, वो झूठ तो बोल नहीं सकता है। तो ऐसा होने पर वो नरक गया, वो ब्राह्मण सत्य बोलने से नरक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे हिंसा के सामने सत्य का नियम था, तो उसके सत्य बोलने से दूसरा बड़ा अधर्म हो गया, हिंसा हो गई, तो उसके कारण उसको जाना पड़ा। इसलिए हमेशा धर्म पालन करने में ये विचार रहता है कि इस धर्म को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा अधर्म हो गया। तो इसलिए विचार करके धर्म से कर्तव्य का विचार होता है कि क्या करना है। धर्म सब नियम है, आपस में वो कैसे कार्य कर रहे हैं, तो कर्तव्य अभी क्या है। तो अर्जुन अभी किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करना है मुझे, क्या करना चाहिए। धर्म के तो सब नियम है, एक पालन करने जाएंगे तो दूसरा टूटेगा, दूसरा पालन करने जाएंगे तो पहला टूटेगा। तो उसमें बलाबल विचार कर रहे हैं। इसलिए परिणाम को फिर देखते हैं कि परिणाम क्या होगा, किस परिणाम में ज़्यादा धर्म होगा, किस परिणाम में कम धर्म होगा, उस तरह से निर्णय करेंगे किस एक्शन में परिणाम ज़्यादा धर्म होगा। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि हम पहले से देखें परिणाम क्या होगा, हमारे लिए अच्छा है तो हम स्वीकार करें। वो परिणाम धर्म के अनुसार चेक किया जाता है। यदि परिणाम बिना धर्म के अनुसार हम जैसे सोचते ऐसे चेक किया जाता है, तो उसको एक फिलोसॉफी है, वेस्टर्न फिलोसॉफी, उसका एक नाम है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ऐसा कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब यदि परिणाम अच्छा लग रहा है तो आपका कार्य सही है, इसके आधार पर निर्णय होता है हमेशा। लेकिन परिणाम का आधार क्या है, परिणाम जज करने का आधार, अच्छा है कि बुरा, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। तो परिणाम जज करने का आधार धर्म है, शास्त्र है, गुरु साधु शास्त्र। इसके बिना आप परिणाम देख नहीं पाएंगे।
तो इसलिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म गलत साबित होती है। एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स ऐसा बोलते हैं। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो आपने जो किया सही है, इस तरह से। तो अर्जुन उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि धर्म कौन से में ज़्यादा धर्म पालन हो रहा है, उस तरह से कर्तव्य आगे बढ़े। तो इसलिए वो ऐसे तोल मोल रहे हैं अभी अर्जुन। तो अर्जुन तोल मोल में ये सब बता रहे हैं कि कुल क्षय हो जाएगा, ये बहुत ही घातक परिणाम है। एक छोटा धर्म बचाने के लिए कि क्षत्रिय को कोई युद्ध में ललकारता है तो वो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता है, लेकिन मान लो वो मना कर देता है तो वो क्षत्रिय की ख्याति चली जाएगी, उसका स्वधर्म टूटेगा, शायद वो नरक में जाए पाप को होने से, ठीक है। लेकिन परिणाम स्वरूप बड़ा धर्म तो बच जाएगा, कुलक्षय का दोष जो होगा वो तो बच जाएगा। वो हम देख रहे हैं कुलक्षय होने वाला, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, मुझे लोग बोले कि कायर था, ठीक है, मुझे पाप लगे, ठीक है, मैं नरक में जाऊं, लेकिन कुलक्षय का दोष यदि बच गया, कुलक्षय का दोष बच गया तो पूरा जगत बच जाएगा ना। ये बहुत ही बुद्धिमानी से अर्जुन तोल मोल कर रहे हैं सब ऐसे। तो अभी कुलक्षय के दोष में क्या दोष है वो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। कुलक्षय से क्या होता है, कितनी बड़ी समस्या है, तो ये यहाँ पे अर्जुन अभी शुरू करते हैं बताना। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। देखिए, अवांछित संतानों की बात आई तो वृष्णिवंशी उपयोग किया, वार्ष्णेय वंश बताया कि ये देखो आपका तो इतना अच्छा कुल है, और यहाँ पे कुल क्षय की आप समझ सकते हैं, आप इतने अच्छे कुल से तो कुल क्षय से क्या होता है। एक एक जो नाम उपयोग कर रहे हैं वो सिचुएशन के अनुसार हो रहे हैं सब जगह पे। माधव उपयोग किया तो ऐसे ये है वैदिक सभ्यता। कोई गाली भी देते हैं तो कान के लिए अच्छी लगती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जाति धर्मा कुल धर्मा, अंग्रेजी में ये लिखा पर उसका अनुवाद वापस जाति धर्म कुल धर्म करना चाहिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासः भवतीति अनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अभी देखिए, यदि मैं नहीं लड़ता हूँ तो क्षत्रिय धर्म नहीं करने के कारण, स्वधर्म नष्ट करने के कारण मैं नरक में जाऊंगा। मैं लड़ता हूं तो कुल धर्म नष्ट करने के कारण सब पितर तो नरक में सड़ेंगे और मुझे भी जाना पड़ेगा। तो कौन सा सही है?
कौन सा सही है? एक में मुझे तो नरक में दोनों में जाना है, लड़ूंगा तो भी जाना है, नहीं लड़ूंगा तो भी जाना है। लेकिन लड़ूंगा तो मेरे साथ साथ सब कुल वाले नरक में जाएंगे और आने वाले जो सब है वो संग वर्ण संकर हो जाए। तो आप ही बताइए अब इसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मुझे तो लगता है नहीं लड़ने में ही सही है। ऐसा अर्जुन पूरा करके दिखा रहे हैं समन्वय कि दोनों सिचुएशन, या तो लड़ूंगा या तो नहीं लड़ूंगा, दो में से एक ही कार्य होगा। और दोनों में क्या हो रहा है? मुझे तो नरक में जाना ही है, दोनों में हमको नरक में जाना है, लेकिन एक में सबको नरक में जाना है और एक में इसी को। सोइए मत, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। तो ये स्थिति दिखाता है अर्जुन के। पीछे आया था ना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं विपरीत निमित्त ही देख रहा हूँ। तो ये है स्थिति, अर्जुन ये देख रहे हैं। बताया ना प्रपश्यत भी, हम देख रहे हैं तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सब विचार चल रहे हैं अर्जुन के। तो अभी प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममयी व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब ये वस्तुएं जो अर्जुन के वाक्य है, जो लोग ग्रामीण जीवन, वैदिक जीवन में नहीं जिए हैं, वो लोग को इसकी गंभीरता समझ में ही नहीं आएगी। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जैसे माता, जिसमें माता अपने पुत्र को मार देती है, उसमें कहाँ ये चीज़ समझ में आएगी? ये पूरा बड़ा टॉपिक है, कुल धर्म जाति धर्म, और ये केंद्रित होता है परिवार के बुजुर्गों पे। जैसा मैंने थोड़ा इंगित किया था कि समाज में धर्म कैसे टिकता है, राजा से नहीं टिकता है। धर्म की रक्षा राजा नहीं करता है, मुख्य रूप से धर्म की रक्षा होती है सामाजिक प्रेशर से, फोर्स से, कि लोग क्या बोलेंगे। और ये क्रियान्वित होती है घर के बुजुर्गों से। क्रियान्वित करने का माध्यम है, उसको बोलते हैं कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, आदर सम्मान की सभ्यता, संस्कृति, आदर सम्मान देने की संस्कृति। जैसे ही आदर सम्मान की संस्कृति टूटी तो समझो धर्म नष्ट हो जाएगा वो कुल में। ये सब बहुत ही कनेक्टेड है। तो ये कैसे होता है उसका हम थोड़ा विवरण करेंगे कि किस प्रकार से धर्म चलता है समाज में। धर्म जो है वो क्या है, पहले ये जानना आवश्यक है। इसके लिए कल्चर शब्द है एक, तो संस्कृति कहते हैं हम उसको। कल्चर और संस्कृति एक ही नहीं है। अंग्रेजी में कल्चर शब्द, वो संस्कृत में उसको संस्कृति नहीं कहते हैं, उसको जीवन शैली कहेंगे। कल्चर जो है उसका यदि अनुवाद करना है तो उसको जीवन शैली बोलेंगे, संस्कृति नहीं। और जो रिलीजन शब्द है उसको धर्म नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मान्यता। उसको धर्म नहीं कह सकते, उसको मान्यता कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, लेकिन उसका अनुवाद होता नहीं है वास्तव में ऐसे, तो इसलिए गलत धारणाएं बहुत रहती है। तो ये क्या है, संस्कृति क्या है, सदाचार क्या है, धर्म क्या है, तब जा करके हम समझ पाएंगे कि कुल धर्म, जाति धर्म, ये सब क्या है और कैसे ये धर्मों को बचा के रखते हैं। कल्चर जो शब्द है उसका अर्थ जीवन शैली होता है। जीवन शैली मतलब
एक समाज में लोग किस प्रकार से खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की सोच है, क्या चीज़ में मानते हैं, ये सब वस्तु मिल मिला करके एक समाज का कल्चर या जीवन शैली कहा जाता है उसको। कैसे कपड़े पहनेंगे इत्यादि इत्यादि, ये सब क्रियाएं हैं। शरीर, मन और वचन से जो सब क्रियाएं होती है, कैसी भाषा बोलेंगे, ये सब जीवन शैली का भाग है, कल्चर, अंग्रेजी में जिसको कल्चर कहते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिल करके अलग अलग प्रकार की जीवन शैली जीते हैं, कल्चर होता है। जैसे ब्रिटिश कल्चर है, उसमें एक प्रकार से लोग जीते हैं, कैसे विवाह करते हैं लोग, विवाह के पश्चात क्या क्या करते हैं, और माता पिता बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चे माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो किन चीज़ों में मानते हैं, किन चीज़ों को अच्छा मानते हैं, किन चीज़ों को बुरा मानते हैं, विचार, वो बोलते किस प्रकार से हैं, चेष्टा की भाषा उनकी कैसी रहती है। चेष्टा की भी भाषा होती है हर एक कल्चर में। जैसे ऐसे करना, अंग्रेजी कल्चर में थम्स अप, गुड, वेरी गुड, ऐसा है, और हमारे उसमें ठेंगा दिखाना है। एक ही वस्तु, ये भाषा है, सही, तो भेद होता है। इसलिए अभी तो भारत में भी आ गया विदेशी कल्चर, लेकिन पहले प्रभुपाद के समय जब विदेशी लोग इधर आते थे, भक्त लोग, तो बहुत परेशान हो जाते, क्योंकि वो कुछ समझ करके कुछ दिखाएंगे और सामने वाला पूरा उल्टा ही समझेगा, मार खाएगा बेचारा। ऐसा हो जाता है। जैसे हमारे कल्चर में इस प्रकार से होना, वो आदर सम्मान देने की भावना से ऐसे खड़े रहते हैं। विदेशी कल्चर में कैसा इसका विचार, ब्रिटिश कल्चर में क्या बहुत ही घमंडी है, तब इस प्रकार से खड़े रहते हैं। कोई भेद, इतना बड़ा भेद है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये कल्चर है जो जीवन शैली दिखाता है, व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं, किन चीज़ों को अच्छा मानते हैं, किन चीज़ों को बुरा मानते हैं। ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे बड़ों को सम्मान देना, और बड़े, जैसे विदेशी या ब्रिटिश कल्चर, विदेशी जब हम अभी बोल रहे हैं वो ब्रिटिश कल्चर मेनली फैला हुआ। तो ब्रिटिश कल्चर में कोई कुछ आपको देता है तो तुरंत थैंक यू बोलना है, थैंक यू, धन्यवाद। भारतीय सभ्यता में ये नहीं है, पहले से धन्यवाद करने की प्रथा ही नहीं है कि आप धन्यवाद, कोई कुछ देगा धन्यवाद बोलोगे। और कई बार तो ऐसा होता है, धन्यवाद बोलते हो तो बुरा मान जाता है कि मैं इतना गया गुजरा निकृष्ट व्यक्ति हूँ कि मुझे कुछ आपकी मदद मैंने की तो उसके लिए धन्यवाद की ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं आपकी मदद करूँगा। मैं ऐसा लो क्लास व्यक्ति हूँ कि मदद में कुछ कारण से करता हूँ, धन्यवाद कैसे बोला आपने मुझे, ऐसा लोग बोलते थे पहले। अभी तो सब ब्रिटिश कल्चर आ गया तो हम लोग धन्यवाद धन्यवाद करते, लेकिन ऐसा नहीं था पहले। ये सब गुरु महाराज को पता है, वो हमको बताते हैं तो पता चलता है। तो उनका विचार, पूरा विचारधारा ऐसी है, इसके कारण व्यवहार इस प्रकार से है। उनका धन्यवाद सेवा से होता है, आई लव यू, थैंक यू, ये सब नहीं होता है उसमें। वो सब प्रकट होता है सेवा के माध्यम से, और सब अपना कर्तव्य कर रहे उस प्रकार से। तो ऐसे अलग अलग गुटों में, अलग अलग जो ग्रुप है उसमें अलग अलग प्रकार का जीवन शैली चलती है, उसको कल्चर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसलिए ब्रिटिश कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, अफ्रीकन कल्चर है, रोमन कल्चर था, चाइनीज़ कल्चर है, जापानीज है, कोरियन कल्चर है, ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, न्यूजीलैंड का कल्चर होगा एक प्रकार का। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कल्चर है। उसी प्रकार से एक वैदिक कल्चर था, इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर, हिंदू कल्चर, ऐसे ऐसे सब अलग अलग प्रकार के माने जाते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं, आधुनिक विद्वान लोग, तो वो लोग इसको समझते हैं कि ये सब कल्चर है, अलग अलग ग्रुप है, तो उनके अलग अलग जीवन शैलियाँ हैं, इसी प्रकार से सब चलता है। तो इसलिए जिस जिस प्रकार से, मतलब लोग मिलके कल्चर बनाते हैं, जीवन शैली बनाते हैं, सब मिल करके निश्चित किए कि हम इस प्रकार से जिएंगे, इसको अच्छा मानेंगे, इसको बुरा मानेंगे। तो इस तरह से ये एक प्रकार की जीवन शैली बन गई, तो वो एक कल्चर बन गया। जैसे जैसे समय जाता है, लोग बदलते हैं, लोग की विचारधाराएं बदलती है, नए जमाने आते हैं, नए लोग आते हैं,
तो वो मिल करके, इसलिए कल्चर जो होता है, जीवन शैली जो होती है वो बदलती रहती है। किसी एक कल्चर में पहले इस प्रकार से लोग सही मानते थे, अभी दूसरी चीज़ को सही मानते हैं। इस प्रकार से कल्चर भी बदलते रहते हैं, जीवन शैलियाँ बदलती रहती है अलग अलग जगह पे। तो ये वास्तविकता है पूरे जगत की। ऐसे ही हमेशा से चला आ रहा है, जब से मनुष्य जंगल से बाहर आकर के खेती करना शुरू किया तब से कल्चर शुरू हुआ, और वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, अभी भी बदल ही रहा है, और धीरे धीरे वो अच्छा बनता जाता है, क्योंकि पुराने अनुभवों से और सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं, तो उसको अच्छे की तरफ लेके जाते हैं ऐसे। तो ये विचारधारा है आधुनिक समाज में, जो विद्वान लोग हैं उनकी, जो कल्चर स्टडीज, सोशल स्टडीज़ बोलते हैं जिसको, सोशल स्टडीज़ में सब पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, सोशल स्टडी, ये सब सोशल साइंसेस इसका नाम रहता है। इसके ऊपर लोग पीएचडी भी करते हैं ऐसे। तो ये बात पूरी रूप से सही है, ये कल्चर है, जीवन शैली वो बदलती है, लोग अलग अलग मिल करके करते हैं। किंतु यदि यही बात वैदिक कल्चर जो ये लोग बोलते हैं इसके ऊपर लगाएंगे, वैदिक जीवन शैली के ऊपर लगाएंगे, तो बात गलत साबित हो जाती है। ये बात गलत साबित होती है। वैदिक कल्चर उस प्रकार का कल्चर नहीं है जो सब लोग मिल करके बनाए हैं। इसका एकदम फाउंडेशनल डिफरेंस है, बहुत ही जड़ से अंतर है इसमें, वैदिक जीवन शैली और बाकी सब जीवन शैली में। क्या भेद है दोनों में? भेद ये है कि ये किसके आधार पे है। जीवन शैली मतलब शरीर, मन और वचन से क्या करना है क्या नहीं करना है। सामान्य यदि जीवन शैली की व्याख्या दें तो शरीर, मन और वचन से क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इसको जीवन शैली कहेंगे, इसको कल्चर कहेंगे। एक सिंपल व्याख्या है इसकी, ठीक है। अभी वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका आधार किसके ऊपर है, ये प्रश्न करना है इसमें। तो बाकी सब जो जीवन शैलियां हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका आधार ये जीवन शैलियों में लोग जो उधर हैं उनके ऊपर है। वो लोग निश्चित करते हैं भाई ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, और लोग बदलते हैं, जीवन शैली बदलती। उनके अनुभव के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर निर्भर होता है, वो प्रत्यक्ष और अनुमान के ऊपर, ऐसा समझिए। जैसे फ्रांस में अनुभव हुआ कि यदि हम अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन रखते हैं सोसाइटी में, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं, वर्ग रखते हैं सोसाइटी में, एक ऊपर है एक नीचे, इस प्रकार से कंट्रोलिंग वर्ग रखते हैं, तो उससे नीचे वाले हैं उनका बहुत शोषण होता है। ऐसा अनुभव फ्रांस में लोगों को हुआ। तो वहाँ से लिबरलिज्म नामक मूवमेंट शुरू हुआ। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सब समान है, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये मूवमेंट उधर से शुरू हुआ, फ्रांस से। सबसे पहले फ्रांस की जो क्रांति हुई वहाँ से वो शुरू हुआ। तो जो अनुभव हुए उनको, जो भी कुछ अनुभव हुए, जिस प्रकार के जीवन में लोग जी रहे थे, उससे जो भी अनुभव प्राप्त हुए, उससे बुद्धिजीवी लोगों ने उसका समाधान निकाला कि ये अनुभव है, इससे अभी हम जो अब तक पालन करते आए थे उसको इस प्रकार से बदलना पड़ेगा, तब अच्छा होगा। तो इसलिए वो पूरा कल्चर बदला, और फिर वो दूसरी जगहों पे भी फैला। ऐसे लिबर्टी का मूवमेंट फ्रांस से बाकी सब जगह पे फिर फैला। ये लगभग 1700 की दशक में, 1700 क्या बोलते हैं, 17वीं सदी में शुरू हुआ ये मूवमेंट। तो क्या हुआ, अनुभव के आधार पे और अपना विचार, उसका समाधान क्या होगा वो करने का, उस आधार पे बदलाव। तो ये इसका आधार है, ये सब जीवन शैलियों का, अलग अलग प्रकार की कल्चर का। अभी वैदिक जीवन शैली जो है, वैदिक कल्चर है, उसका आधार क्या है? क्या ऐसा ही आधार है? नहीं, उसका आधार वेद शास्त्र है। तो वेद शास्त्र भी तो इसी प्रकार से बने, अनुभव से बने हैं, ऐसा विचार इंडोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का है, जो लोग स्कॉलरली यूनिवर्सिटीज़ है उनका। लेकिन ये विचार गलत है।
कैसे गलत है वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो विचार गलत है। वेद शास्त्र अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब ये नित्य रूप से विद्यमान है, ब्रह्मांड की शुरुआत से। डार्विन थ्योरी की तरह नहीं है कि जंगल में से आदमी बाहर आया तब वो मनुष्य बना, तब तक तो सब जंगल में ही रहते थे। ये सब गलत है। उन चीज़ों के ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो बाद में कभी चर्चा आएगी आगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि वेद शास्त्र नित्य है, अपौरुषेय है और ब्रह्मांड की शुरुआत से चले आ रहे हैं। इसलिए उसमें बताई गई जो जीवन शैली है, उसको जो जीते हैं, उनका आधार अपना अनुभव नहीं है, अपना मन नहीं है। सब मिलके वो जीवन शैली नहीं बनाए हैं। 1000 लोग मिलके भी उसके विरुद्ध चले जाए तो भी वो जीवन शैली वैसी की वैसी पालन करनी पड़ेगी, तभी उसको वैदिक जीवन शैली कहेंगे, अन्यथा वो कुछ और होगा। तो इसलिए वैदिक जीवन शैली मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, शरीर मन और वचन से उसके निर्देश वेद शास्त्र में दिए हुए हैं। उसके अनुसार जो सभ्यता चलती है उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वो जीवन शैली को संस्कृति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संस्कृति। सम्यग कृतम संस्कृतम, सम्यक कृति, जो कृति परफेक्ट है, सम्यक है, उसको संपूर्ण कृति को संस्कृति कहते हैं। बाकी सब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो वेद के ऊपर आधारित नहीं है, वो अनुभव के ऊपर आधारित है, इसलिए बदलती रहती है। तो इसलिए उसको संस्कृति बोलेंगे यदि तो गलत है, वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति है वैदिक कल्चर, जिसको बोलेंगे वैदिक जीवन शैली, उसको संस्कृति कहते हैं। और उसके अंदर जो सब नियम है, ये करना है और ये नहीं करना है, आचरण के जो सब नियम है, उसको सदाचार बोलते हैं। सदाचार मतलब साधु लोगों के द्वारा किया हुआ आचार। साधु लोग शास्त्र से पालन करके इस प्रकार से वेद को जो पालन करते हैं, वेद का जो अर्थ समझते हैं, वेद में ही जिनका जीवन रमा हुआ है और जो वेद का पालन करते हैं, उनको साधु कहते हैं। और इन साधुओं का जो आचरण है उसको सदाचार कहते हैं, जो वेद में दिया हुआ है आचरण। इसलिए संस्कृति वो जीवन शैली जो वेद से आ रही है, उसके अंदर के जो सब आचरण है उसको सदाचार कहते हैं। संस्कृति, सदाचार और वेद, और ये सब आता है धर्म के विचार में, इसलिए धर्म है। तो वेद भगवान से आते हैं। क्या है वो मंत्र? क्या है? उपनिषद में है ना, महतः भूतस्य यद ऋग्वेदम सामवेद ऋग यजुर साम अथर्वणः इत्यादि इत्यादि एक मंत्र है उपनिषद का। इसमें बताते हैं कि भगवान के श्वास से निश्वसितम महतः भूतस्य, ऐसा कुछ है। ये सब वेद और पुराण आए, तो ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए ये जीवन शैली परम नियंता भगवान के द्वारा दी गई है और ये इस जगत में चलती है। तो धर्म का विचार क्या है फिर? धर्म का विचार है, ये एक पूरा मतलब धर्म जो है एक पूरा विचार है, बहुत बड़ा विचार है, और अधर्म भी उसका विरोध विचार है। ये विचार क्या है कि ये जो पूरा जगत है, वो यूनिवर्स जो है पूरा, वो सुचारू रूप से चल रहा है। ये एक मशीन की तरह है जिसके नियंता है और उसके नियम है, उसी प्रकार से ये कार्य करेगा। हम उस नियम को जाने और हमारा उसमें एक कार्य है, उसको करें। जैसे मशीन का एक पुर्जा होता है, वो कार्य करता है, उस प्रकार से तो पूरी सृष्टि सही से चलती है। हमको भी लाभ होता है, दूसरों को भी लाभ होता है। ये धर्म का विचार है, चाहे वो क्रिश्चियन में हो, चाहे मुस्लिम में हो, कोई भी व्यक्ति, ये सब जगह पे ऐसा विचार रहा था पहले से, तो वो धार्मिक कहते हैं उसको। इससे विपरीत विचार ये है कि ये जगत ऐसा ही बन गया है और इसके कुछ स्पष्ट नियम नहीं है किसको किस प्रकार से कार्य करना है, वो हमको ही अपने हिसाब से करना है। हमको जो अच्छा लगता है हम करें सब मिल करके, और अच्छे परिणाम आए तो अच्छा है, नहीं आए तो उसको बदलो। इस प्रकार का जो विचार है वो अधार्मिक विचार है।
अर्थात इस जगत के कोई सेट नियम नहीं है जिसको हम, मतलब ये जीवन शैली के विषय में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीज़ में कोई सेट नियम नहीं है। ये सब हमको अपने आप से समझना है। ये विचार अधार्मिक विचार है, ये आधुनिक विज्ञान का विचार है। इसको नास्तिक विचार भी कहते हैं। मतलब नास्तिक ऐसे तो वेद में नहीं मानते, उनको नास्तिक कहते हैं। तो ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। चाहे वेद को पालन करने वाले चाहे दूसरे लोग, दोनों में ये विचार हो सकता है। इसलिए धर्म का विचार केवल वेद में ही नहीं है, वेद से अलग भी हो सकता है। ये पूरा एक विचारधारा है, ये पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है, जगत को देखने का नजरिया है, वो धर्म है पूरा। अब वो कितना पूर्ण होगा, वो किसके ऊपर आधारित है, उसके अनुसार वो पूर्णता को प्राप्त करेगा वो धर्म का विचार। लेकिन ये धर्म का विचार है, ऐसे वो हर एक सभ्यता में पाया जाता था जो धार्मिक थी। क्रिश्चियनिटी में भी ये विचार है कि जगत ऐसा है, इस प्रकार से कार्य करेंगे। मतलब सबका ये विचार से, धर्म का विचार से क्या होगा, धर्म का जो विचार है वहाँ से तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि सही क्या है और गलत कार्य क्या है, ये जानना। वास्तव में जगत के नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, मतलब शरीर मन और वचन से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है इससे। इसके विपरीत विचार से ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करके देखो, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा कुछ करेंगे। लिव लाइफ एज इट कम्स, अंग्रेजी में कहते हैं कि जीवन जियो जैसे आता है, इतनी सोच क्यों रहे हो, कुछ हो गया तो ठीक है, कुछ और कर लेंगे, जस्ट डू इट। ये विचार, यह धार्मिक विचार है। सोच समझ करके करो क्या करना है। तो ये जो सोच आती है ये धर्म के विचार से आती है कि जगत पूरा इस तरह से चल रहा है, हमको इसके एक पुर्जे की तरह चलना है। तो मैं कौन सा पुर्जा हूं और मेरा कार्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मुझे जानना होगा। इसके लिए वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हाँ ठीक है, ये मैं जानता हूँ क्या है। वो जिज्ञासा को पूरा करते हैं शास्त्र, साधु और गुरु, ऐसे चली आती है। उसमें फोन है कहीं। तो इस धर्म का विचार जिसका है, धर्म का विचार जिसके पास है, वही गुरु साधु शास्त्र के पास जाएगा, चाहे वो बाइबल हो चाहे कुरान हो, जो भी हो। लेकिन वो कुछ अपना क्या करना है क्या नहीं करना है उसको जानने का प्रयास करेगा। तो ये जोड़ता है धर्म को संस्कृति से। ये जोड़ता है धर्म को वैदिक संस्कृति से। ये जो धर्म का विचार है वो वेद से जोड़ेगा, वेद और वैदिक संस्कृति, क्योंकि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है संस्कृति में आता है और वो शास्त्र से आ रहा है। तो इस तरह से वो जुड़ करके व्यक्ति धर्म के विचार से संस्कृति के अंतर्गत सदाचार को पालन करता है। धर्म के विचार से संस्कृति के अंतर्गत सदाचार को पालन करता है। इस तरह से वो भगवान के जो आदेश हैं इस बड़ी मशीन को चलाने के लिए, वो आदेशों के अनुसार कार्य करता है। इसमें वो अपना अधिकार जानता है कि मैं कौन सा पुर्जा हूँ इस मशीन में, वो अधिकार निर्णय है। मैं यदि इस मशीन में टूल हूँ जो चीज़ को काटता है, तो मैं ऐसे डिज़ाइन हुआ हूँ, मैं गर्मी सहन कर सकता हूँ, तो मुझे गर्मी से भागना नहीं है। क्योंकि टूल जो होता है मशीन में वो लेथ होती है, तो पता है ना, सब घूमता है तो काटता है वो आयरन को, तो वो बहुत उसकी टिप गर्म हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है। लेकिन उसके लिए बना है तो उसको वो कार्य करना। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो चक तो दे सके, केवल घूमता रहता है और मुझे ही गर्म होना पड़ रहा है। इस प्रकार का विचार नहीं होता है। मैं ये पुर्जा हूँ और मुझे ये कार्य करना है, इस प्रकार से आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, उसमें वो संतुष्ट रहता है और तब मशीन ठीक से चलती है। यदि टूल सोचेगा मैं चक्का कार्य करूँगा, मैं भी घूमूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो समझ में आ रहा क्या बड़ा विचार है ये धर्म का, कि मैं कौन सा पुर्जा हूँ और मेरे लिए कर्तव्य क्या है। तो इसको बोलते कर्तव्य बुद्धि, स्वधर्म करने की बुद्धि।
ये बुद्धि भी वैदिक धर्म में भी है, वैदिक शास्त्र में भी है, मतलब संस्कृति में भी है, और जो दूसरे जो सब अलग अलग उनमें भी इसी प्रकार की बुद्धि रहती थी ये, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है। तो धर्म का विचार सब जगह पे व्याप्त है, लेकिन वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कहाँ से नियम ले रहे हैं उसके आधार पे निश्चित होता है कि वो सम्यक है कि त्रुटिपूर्ण है, उतना अंतर है। जबकि अधार्मिक विचार क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हमको ही बनाना है कुछ, दोनों में बड़ा भेद हो गया। तो ऐसे तो जो इस्लाम और क्रिश्चियनों में भी जो विचार धर्म का आ रहा है, धर्म का तो विचार इसी प्रकार से है, उनका जो स्रोत है वो इतना भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम दिया गया है। उनकी जीवन शैली जो है वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं। आप यदि कंपैरिजन करेंगे वैदिक सभ्यता में, एक व्यक्ति सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी कुछ शरीर मन और वचन से करता है, वो चीज कितनी नियंत्रित है। मान लो रोज के वो 1000 कार्य करता है शरीर मन और वचन से, तो 1000 में से कितने कार्यों के लिए नियंत्रण उधर दिया गया है। और बाइबल लीजिए तो उसमें 1000 में से कार्य तो वहीं 1000 करने वाले, तो कितने कार्यों को नियंत्रित उधर किया गया है और कितना नियंत्रित किया गया है। कुरान को लीजिए, उसमें कितना नियंत्रित किया गया है। उसके अनुसार हम समझ पाते हैं कि कौन कितना प्रगत है धर्म पालन करने में, संस्कृति को पालन करने, कौन सी संस्कृति ज़्यादा प्रगत है, ऐसे कैलकुलेट हो पाता है। तो आप यदि देखेंगे तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में जो सब नियम है बहुत विस्तार में है। इवन जो शूद्र के लिए नियम है वो भी इतने विस्तार में है कि दूसरे जो सब जगह हैं, चाहे क्रिश्चियन ले कि मुस्लिम ले, उसमें इतने विस्तार में नियम नहीं है। सुबह उठने से लेकर चलो थोड़ा कुछ प्रार्थना कर ली, थोड़ा ये कर लिया, उसके बाद अपना जैसे करना है करो कार्य, उसके लिए बहुत नियंत्रण नहीं है इतना। और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी ब्राह्मण जो है उसका सबसे ज़्यादा नियंत्रण है, और शूद्र है उसका कम है, और जो उसके बाहर गिने जाते हैं लेकिन उससे संबंधित है, चांडाल इत्यादि, उनके लिए भी नियंत्रण दिया है, लेकिन वो और कम होता है। इसलिए जो जितना मुक्त रूप से कार्य करना चाहता है, समाज में उसकी स्थिति धार्मिक रूप से उतनी नीचे गिनी जाती है। इस तरह से बनता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, समाज में वर्गीकरण ऊपर नीचे। जो जितना धार्मिक है, जो जितना सुसंस्कृत है, वो समाज में उतना ऊपर है। तो सुसंस्कृति के आधार पे समाज में मान सम्मान होता था। मान सम्मान के आधार पे वर्गीकरण नहीं था, वर्गीकरण के आधार पे मान सम्मान था। तो जो सुसंस्कृत है उसको ज्यादा मान सम्मान है समाज में, और जो इतना सुसंस्कृत नहीं होना चाहते तो ठीक है मत हो, आपके ऊपर इतना नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर आपको समाज में उतना मान सम्मान नहीं होगा। जो है जिस प्रकार के आप हैं उस प्रकार का समाज में स्थिति होती है। मुझको कुछ नियम भी पालन नहीं करने हैं और डीटी वर्शिप भी करनी है, ये नहीं चलेगा। सही, नियम पालन नहीं करने फिर भी आप कर सकते हो, हरे कृष्ण जप कर सकते हो, रह सकते हो, लेकिन फिर आपके लिए दूसरी सेवाएं होंगी। ऐसा नहीं कि आप अल्टर में जाके डीटी वर्शिप करें। सही, तो उस तरह से समाज में स्ट्रेटिफिकेशन रहता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, वर्गीकरण, उच्च नीच, और उसके आधार पे रिस्पेक्ट होती है समाज में, मान सम्मान होता है। तो ये चला आ रहा है था वैदिक सभ्यता में, ऐसा है। तो इसलिए वैदिक सभ्यता जो है, जो संस्कृति है, वो वेद के ऊपर आश्रित होने के कारण और बहुत नियंत्रित होने के कारण वो सबसे उत्कृष्ट गिनी जाती है। और यदि समय में भी देखें तो वैदिक संस्कृति का आप कोई जड़ नहीं ढूंढ पाएंगे कि ये कब शुरू हुई, बाकी सबका आप जड़ ढूंढ पाएंगे कि ये इस समय शुरू हुई है, इस समय शुरू हुई। इस तरह से भी ये बहुत लंबे समय से उसी प्रकार से चली आ रही है। जब हम ग्रंथों में भी देखते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो सभ्यताओं में, ये संस्कृति में इसी प्रकार से जैसे चलती थी ऐसे चली आ रही है। हाँ, आधुनिक स्कॉलर लोग का दुष्प्रचार है कि 5000 साल पहले जैसे चलता था, फिर उसमें नियमित रूप से आप देखते हैं कि उसमें बदलाव आ रहा है। वो दुष्प्रचार
पूरी तरह से गलत है। लेके आओ, शास्त्र में स्थापित करता हूँ कि कोई बदलाव नहीं है। हर एक बहुत दुष्प्रचार किया गया है कि 18 प्रकार के धर्मशास्त्र है, सब एक दूसरे से विरोध है। बहुत ही कम ऐसी बातें जो मिलती है, पूरी तरह से गलत है। आप उठाओ पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ 18 धर्मशास्त्र, छोटी एक पुस्तक में आ जाता है, सब संस्कृत में है। तो जो एक में बोल रहे हैं वहीं दूसरे में बोल रहे हैं, वहीं तीसरे में बोल रहे हैं। हाँ, कुछ जगह पे उसको जो बोल रहे हैं उसको और ज़्यादा विस्तार में भी बता देते हैं, लेकिन पूरा समन्वय है उसमें। लेकिन दुष्प्रचार क्या किया गया है, लोगों को संस्कृत तो पढ़ाते नहीं है, लोग कुछ जानते नहीं, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी है। और ये अंग्रेजी अनुवाद कर करके इन लोगों ने जानबूझ करके ऐसी चीज़ की है कि हमने सब पढ़ा है और हम देखते तो एक ये बोलता है तो दूसरा उसके विरुद्ध बोलता है, एक ये बोलता है दूसरा उसके विरुद्ध बोलता है, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा होगा, कभी विरोधाभास दिखेगा, लेकिन जानबूझ के वो लोग वो विरोधाभास का जो समाधान दिया हुआ है समन्वय करके परंपराओं में, टीकाओं में, वो चीज़ नहीं लेंगे, वो दिखाएंगे भी नहीं कि क्या समन्वय है। जैसे एक जगह पे लिखा है कि स्नान करते समय जो दातुन करता है वो नरक में जाता है, और दूसरी जगह पे बाकी सब जगह पे लिखा है कि स्नान करने का समय है दातुन करने का समय, सुबह में प्रातःकाल। तो बोले देखो विरोधाभास हो गया, इसलिए हम बोलते कि ये सब विरोधाभास है। एक आध ऐसा दिखा देंगे। अभी उसकी टीका में स्पष्ट रूप से लिखा है, यहाँ पे जो बात हुई है नरक में जाना स्नान करके समय, ये दोपहर के स्नान के समय जब दातुन करके तब की बात है, क्योंकि यहाँ पे ये शास्त्र में इसको ज़्यादा विस्तार में बताया है कि स्नान वेला में वो करते, वो ये वाले नरक में जाते हैं। ये दोपहर के समय की बात चल रही थी, उधर देखो, ऐसा करके समन्वय करके दे दिया है। जानते हुए भी वो दिखाएंगे नहीं इसको, क्योंकि उनको स्थापित करना है कि आपके जो सब धर्मशास्त्र हैं एक दूसरे से विरोध में है। इसलिए आपका कल्चर भी हमेशा बदला है। इस तरह इसके अनुसार फिर लोग बताते हैं कि ये वाला शास्त्र ये समय में होगा, उसके बाद इसमें ये बदलाव है, फिर इसके बाद ये बदलाव है। इसका अर्थ है कि जो वैदिक सभ्यता है ना, उसमें भी बदलाव आते रहते हैं, इसलिए वो भी हमारी जो सब म्लेच्छ वाली जो सब बातें थी, कल्चर उसी प्रकार का है। ऐसा स्थापित जानबूझ के करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो रियली में शास्त्र पढ़ता है, आप कोई माधव संप्रदाय में जाए, श्री संप्रदाय में जाए, जाके पूछिए, वो हर एक चीज़ का समन्वय करके देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हजारों साल से ऐसे चला आ रहा है, और हम पुराणों में भी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से चला आ रहा है। तो नहीं बदलता है ये वैदिक संस्कृति नहीं बदलती है, ये नित्य है, क्योंकि ये नित्य वेद के ऊपर आश्रित है। तो ये भेद है वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में, वैदिक जीवन शैली में, वैदिक सदाचार में। तो इसलिए इसको हमको समझना चाहिए कि ऐसा है। अभी ये जो वैदिक जीवन शैली है वो आध्यात्मिक जगत से आ रही है। जीवन शैली मतलब शरीर मन वचन से हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत निराकार निर्विशेष तो है नहीं, वहाँ पे भी सब लोग शरीर मन और वचन से कुछ करते और कुछ नहीं करते हैं, और उसका आधार है भगवान की प्रसन्नता। आध्यात्मिक जगत में भगवान को कुछ चीज़, क्योंकि वो व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, तो कुछ चीज़ पसंद है उनको, कुछ चीज़ नहीं पसंद है। उसका कोई कारण नहीं होता है, बस पसंद है और नहीं पसंद है। भगवान एक व्यक्ति है, उस प्रकार से, तो उस प्रकार से चीज़ें चलती है। जो भगवान को पसंद है वो ठीक, नहीं पसंद है वो ठीक नहीं है। तो वो जो सब पसंद नापसंद से जो होता है, उसी से तो ये आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोग स्वाभाविक रूप से यही सभ्यता पालन करते हैं। वहाँ पे गोपियाँ ये नहीं कहती है, वो तो गोपियाँ तो शुद्ध है ना, परम शुद्ध है, सबसे शुद्ध है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, सही, सबसे शुद्ध है, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। तो किसी भी प्रकार से भौतिक चीज से बंधी हुई नहीं है। लेकिन गोपियाँ ये नहीं कहती है कि ये साले सब पुरुष लोग, कृष्ण और उनके सब सखा लोग, ये लोग ही सब गाय को बछड़े को चराने जाते हैं जंगल में, कभी हमको भी मौका मिलना चाहिए ना चराने का। ऐसा नहीं कहते वो, सही। वहां पे भी स्त्री पुरुष में भेद है। वहां पे लोग ऐसा नहीं कहते हैं पुरुष लोग कि स्त्रियां हमेशा ये जो द्वार और ये सब सजाती रहती है, वहीं मक्खन निकालती, कभी हमको भी मक्खन निकालना है, कभी हमको भी दूध गर्म करना है। नहीं, ऐसा नहीं है।
सब अपना अपना कार्य अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। स्वधर्म, आध्यात्मिक स्वधर्म, सबका स्वभाव है, सबका स्वरूप है, उस स्वरूप में सब लोग अपना कार्य करते हैं। तो ये धर्म का विचार उधर से ही आ रहा है, वो कहीं नया बनाया गया नहीं है। वो आध्यात्मिक धर्म के हर एक का एक स्वरूप होता है, उसके अनुसार कार्य करते रहना होता है। यहाँ पे जब आता है तो भौतिक स्वधर्म की तरह आ रहा है, लेकिन वो जो पालन करने की वृत्ति है कि ये मेरा स्वधर्म है, भगवान की संतुष्टि के लिए मुझे करना है, तो जो वृत्ति तो यहाँ पे भी एक ही है और उधर भी एक ही है। वो जो विचारधारा है वो दोनों एक ही हुई। तो वो विचारधारा में हमको ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ पे भौतिक जगत में उन्हीं नियमों को ला करके उसमें हमको ट्रेन किया जा रहा है कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहते हो, नहीं, तुम्हारा एक स्वरूप है, स्वधर्म है, भगवान की संतुष्टि के लिए वो करना है। वही विचार उधर भी है, वो शुद्ध विचार है, उसमें हमको अभ्यास कराया जा रहा है। ये है वर्णाश्रम धर्म। भेद नहीं है, उधर भी वही सब नियम है, इधर भी है संस्कृति। तो इसलिए ये नित्य है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से आ रही है, इसलिए सब नियम भी नित्य है। ये नियम को हमारे पास लाने का जो माध्यम है वेद, वो भी नित्य है, और वेद जो हमारे पास लेकर के आते हैं गुरु साधु, वो लोग भी नित्य है इस प्रकार से। इसलिए बताया कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हमेशा ये जो सर्वगत ब्रह्म वो यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। यज्ञ चक्र की जो बात की वो इसी प्रकार से है। तो इसलिए ये जो इसकी जड़ें हैं वो उधर से है, आध्यात्मिक जगत से। भौतिक जगत में जब वो आती है तो उसको वर्णाश्रम बोलते हैं, और भौतिक जगत में आने पर वो हमको क्या लगता है, क्योंकि हमको अपने हिसाब से कार्य करना है, इसलिए वो हमको तपश्चर्या लगता है। इसलिए वर्णाश्रम को पालन करना तपश्चर्या भी बताया गया है। इसको तपश्चर्या, तप क्या है, ब्रह्मचारी व्रत को पालन करना, गृहस्थ व्रत को पालन करना, ये तपश्चर्या है। क्यों तपश्चर्या है? क्योंकि हम उल्टा ही करना चाहते हैं। भगवान ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम उसको उल्टा करना चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इसलिए तपश्चर्या हो जाती है। बाकी भेद नहीं है, उधर के ही नियम इधर आ रहे हैं ऐसे। तो इसलिए ये धर्म यहाँ पे भगवान ने स्थापित किया है कि हम लोग उसमें अभ्यस्त हो, कि जिससे इंद्रिय तृप्ति से छूट करके पुनः भगवत धाम जा सके, इसके माध्यम से वर्णाश्रम, और साथ में साधना भक्ति के, जिससे वर्णाश्रम हुआ वो हमारा योग हो गया, और साधना भक्ति करके वो ज्ञान प्राप्त किया। वो ज्ञान योग किस भावना में करना है, क्योंकि जो ज्ञान है वो क्या है, संबंध ज्ञान को समझना और उसके अनुसार कार्य करना। तो संबंध ज्ञान को शास्त्र के माध्यम से हम समझते हैं, और क्रियाएं कर रहे हैं वो क्या है, जो भगवान ने बताई उस प्रकार से। वो क्रियाओं में हमारे 2 स्वधर्म हैं, ये 3:37 में आएगा। ये सब 2 स्वधर्म है, शरीर से संबंधित और आत्मा से संबंधित। तो इस तरह से मनुष्य जीवन में ये प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जीवन शुरू होता है वर्णाश्रम धर्म से। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानम, ये श्लोक के अनुसार। तो अभी ये जो धर्म है, क्योंकि कोई पालन करना नहीं चाहता है, स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में जो मनुष्य है वो नहीं चाहता है कि वो धर्म को पालन करे। वो तो अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहता है, उसको नियंत्रण में नहीं रखना चाहता है। लोके व्यवायामीश मध्य सेवा नित्या ही जंतो हो नहीं तत्र चोदना। इस जगत में, भौतिक जगत में मैथुन क्रिया, व्यवाय, मांस भक्षण, आमिष, मद्यपान इत्यादि नशा, ये सब स्वाभाविक रूप से रागतः प्राप्तः, स्वाभाविक रूप से बद्ध जीव है वो उसको करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए शास्त्र में उसको करने के लिए नियमन दिया गया है कि करो भाई, लेकिन इतना। मैथुन क्रिया करनी है, करो, लेकिन विवाह के अंतर्गत ये नियमों में बद्ध करके, ताकि धीरे धीरे वो नियंत्रण में आ सके, अनियंत्रित नहीं हो जाए। ये नियंत्रण दिया है उसमें। तो इसलिए क्या होता है कि यदि वो नियंत्रण हटाया जाता है
कोई बोलने वाला नहीं है तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से ह्रास होता है। इसलिए भगवान बोले स्वकाले ने हम हता योगो नष्ट। महान योग काल के प्रभाव से नष्ट होने लगता है। जैसे हम कल भी देख रहे थे, घास आ जाती है खेत में इस तरह से। तो इसलिए इसको पकड़ के रखने वाले लोग समाज में होने चाहिए, जो धर्म को पकड़ के रखते हैं, उसको ह्रास नहीं होने देते हैं, या ह्रास होने वाली जो बात है उसको रोक के रखते हैं कि जिससे वो धीरे धीरे ह्रास हो, पूरा तुरंत ही नहीं हो जाए। तो धर्म की रक्षा की बात आती है इस भौतिक जगत में कि धर्म को रक्षा करना होगा। धर्म की रक्षा यदि नहीं करते हैं इस भौतिक जगत में तो धर्म समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से कार्य करेंगे। धर्म की रक्षा करने हेतु भगवान स्वयं आते हैं जब जब ह्रास होता है। ऐसे ये हमने चतुर्थ अध्याय में देख सकते हैं। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि श्लोक में, और धर्म की संस्थापना भी करते हैं, वापस उसको सही जगह पे लगाते हैं, वापस ये धीरे धीरे ह्रास होगा। तो उसको पकड़ के रखने वाले लोग होते हैं समाज में। उन पकड़ के रखने वाले लोगों में से प्रमुख है ब्राह्मण। क्यों प्रमुख है ब्राह्मण? क्योंकि ब्राह्मण है वो धर्म की समझ को पकड़ के रखते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये समझ ही यदि उड़ गई समाज में, तो कितना भी कोई धर्म पालन करना चाहे, धार्मिक वृत्ति हो सकती है, मुझे जैसा भगवान कहते हैं इसी प्रकार से करना है, मेरा क्या धर्म है, ये वृत्ति हो सकती है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी इंफॉर्मेशन गलत जगह से आएगी तो करेगा दूसरी चीज, तो धर्म हो गया नाश। हृदय अच्छा है फिर भी धर्म हो गया नाश। इसलिए ब्राह्मण सबसे प्रमुख है, वो सिर माना गया है समाज का। इस तरह से ये समझ को पकड़ के रखता है ब्राह्मण। क्षत्रिय क्या करते हैं? ब्राह्मण केवल समझ को ही पकड़ के नहीं रखते हैं, उसके लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रदान करते हैं ब्राह्मण, कि संतान उत्पत्ति सही हो, सही लोग इस समाज में आए इत्यादि, सब संस्कार इत्यादि कराते हैं। फिर क्षत्रिय जो है, तो समाज जब सुचारू रूप से धर्म के अनुसार चल रहा है, फिर भी ऐसे तत्व होंगे जो समाज को परेशान करेंगे, धर्म हानि करने के लिए तत्पर होंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। ऐसे तत्वों को नियंत्रण में रखने के लिए क्षत्रिय है। इसलिए क्षत्रिय यदि बोलता है कि भाई मैं तो माफ करूंगा, तो भगवान उसको माफ नहीं करते। क्षत्रिय को फिर माफी नहीं मिलेगी। ये क्षत्रिय दंडनीय व्यक्ति को माफ कर देता है तो क्षत्रिय को माफी नहीं मिलेगी। उसका कार्य यही है कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो धर्मों को नष्ट करने वाले हैं, उनको वो नष्ट करे। तो भगवान का जो भाग है, भगवान के मिशन का जो भाग है, परित्राणाय साधूनाम, वो ब्राह्मण कर ले, विनाशाय च दुष्कृताम वो क्षत्रिय करते हैं। तो क्षत्रिय को अनुमति नहीं है ऐसे, उनका कार्य दुष्कृत्य को नाश करना है। दुष्कृत्य को बचा लेंगे तो मर गए, समाज कहाँ जाएगा। तो क्षत्रिय होते हैं, दुष्कृति को नाश करते हैं और समाज में दुष्कृति की जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति में दुष्कृति की भावनाएं निश्चित रूप से होती है। जब समाज में डर है कि यदि मैं ऐसा करूंगा, किसी की पत्नी को लेके भागूंगा, पकड़ा गया तो राजा जेल में डालेगा और बहुत समस्या होगी। समाज में मैं यदि चोरी करूंगा तो हाथ काट दिए जाएंगे। कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाए तो होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भावना होते हुए भी इसका वेग आता है, चोरी करनी है, किसी की स्त्री को लूट लेना है। ऐसा वेग आने पर भी ये डर से वो चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा नियंत्रण होता है समाज में, ये राजा का कर्तव्य है। तो व्यक्ति क्या है, फोर्सिबली अपने आप को नियंत्रित करने के लिए बाध्य होता है। ऐसे समाज में एक प्रकार से धर्म बचता है। वैश्य कैसे समाज में धर्म करता है? वैश्य धर्म की रक्षा करता है। यदि समाज में खाने पीने के लाले पड़ गए, पोषण के लाले पड़ गए, पोषण नहीं मिल रहा है, लोग क्षीण हो रहे हैं,
तो वो धर्म पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म पालन हेतु इस जगत में शरीर की आवश्यकता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है शरीर, बिना शरीर धर्म नहीं होता है। तो वैश्य इस शरीर को यापन करवाते हैं सबके लिए, उसके लिए प्रचुर व्यवस्था करते हैं। इस तरह से वो धर्म की रक्षा करते हैं। और जो शूद्र है वो क्या करते हैं, ये तीनों वर्ग जो अलग अलग प्रकार से धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तीनों वर्ग का कार्य नहीं होने वाला है यदि इनके पास बल नहीं है, मैन पावर नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना परिचर्या करने वाले होने चाहिए। ब्राह्मण बहुत शुद्धि पालन करना चाहते हैं, पालन करवाना चाहते हैं, गुरुकुल है उसमें सब शिक्षा दे रहे हैं, तो सब जगह पे सब कुछ नहीं कर पाएगा वो। उसको चाहिए कि ऐसे लोग हों जो उनको मदद करे, सब पूरा परिसर सफाई करे और अलग अलग दूसरी चीज़ों में मदद करे। उसके लिए बहुत चाहिए। यज्ञ भी एक करना होता है तो उसके लिए बहुत सामग्री और सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सब व्यवस्था में मेहनत करने वाले लोग चाहिए। इस्कॉन के लोग तो समझते ही इसको कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, वही सेंटर चलता है अच्छे से। प्रवचन देने वाला एक होगा, उसके पीछे 6 मेहनत करने वाले होंगे, 6-7। नहीं तो प्रवचन देने वाला को सब कुछ करना पड़ेगा तो बहुत काम नहीं कर पाएगा वो। तो इस तरह शूद्र हर एक जगह पे, कृषि है तो खेत मजदूर होंगे, क्योंकि वैश्य कितना भी बुद्धिमान है, यदि कोई मजदूरी करने वाला नहीं है तो खेत बिगड़ेगा ही। तो मजदूर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से समाज के पैर की तरह कार्य करके समाज के धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो यदि ये नहीं करेंगे तो तीनों वर्ण काम नहीं कर पाएंगे, तो समाज में धर्म की हानि हो जाएगी। तो इस तरह से सभी वर्ण समाज को रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं अलग अलग प्रकार से, और उसी प्रकार से उनको स्वभाव भी प्राप्त है, शरीर भी उसी प्रकार से प्राप्त। स्वभाव का अर्थ केवल मेंटल वो नहीं है कि हाँ मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है इसलिए स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ ये नहीं, स्वभाव है शरीर मन और वचन से किस चीज के लिए आप इस जगत में उपयुक्त है कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, क्या करके आप इस वर्णाश्रम के जो नियम है, ये जो मशीन है पूरी, उसको आप कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ योगदान दे पाएंगे। ये है स्वभाव। जैसे स्त्री है तो उसका शारीरिक रूप से ही कंट्रीब्यूशन समाज को क्या है उसका योगदान। उसका योगदान है प्रजा, अच्छी प्रजा देना समाज को, ये उसका योगदान है, शारीरिक रूप से है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। तो उसके अनुसार फिर उसका पूरा स्वधर्म है। वो यदि नहीं करती है तो समाज की प्रजा नष्ट होती है। स्त्री यदि बच्चों को पालन पोषण नहीं करती है तो बच्चे पालन पोषण होते हैं अपने हिसाब से, उसके कारण नष्ट होते हैं, वो किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये सब है, इसलिए मशीन बनी उस प्रकार से कार्य होता है। तो ऐसे वर्णाश्रम में अलग अलग वर्गीकरण है। इस प्रकार से सब लोग धर्म की रक्षा करते हैं। आध्यात्मिक जगत में धर्म की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अधार्मिक कृत्य हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग भगवान के अनुसार ही कार्य करते हैं। यहाँ पे हम विपरीत जाना चाहते हैं, इसलिए धर्म की रक्षा की जरूरत है। तो भी वही जो 4 वर्ण उधर है वो इधर इस प्रकार से कार्य करके धर्म की रक्षा करते हैं। अभी ये धर्म की रक्षा हुई केवल थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल ही है, लेकिन क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, वैश्य का कार्य कर रहा है, शूद्र का कार्य कर रहा है, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। ये सब चीज़ें किस प्रकार से क्रियान्वित होती है। कोई कार्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो हम सोचते कि क्षत्रिय दंड देगा। सामान्य हमारा ये विचार है, बात सही है। मोटे मोटे तौर पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें मान लो ब्राह्मण का कार्य नहीं करता है या वैश्य का कार्य नहीं करता है तो क्षत्रिय दंड देगा, वो अधर्म करता है वैश्य तो। लेकिन ये तो बहुत कम मामलों में होता है। मतलब राजा की पहुंच कहाँ तक है, यदि आप पकड़े गए तो चोर, पकड़े नहीं गए तो राजा कुछ नहीं कर सकता, सही। इसलिए राजा के पास जो केस आता है उसको साबित करना पड़ता है कि ये चोर है, तब सजा मिलेगी। राजा किसी के घर में जाकर के बैठा नहीं होता है कि घर में ये कोई अधर्म कर रहा है कि नहीं देखने के लिए, सही।
तो कितने केस पकड़े जाएंगे? घर के अंदर कोई अधर्म कर रहा है, किसको कहाँ किसी को कुछ पता नहीं होने वाला है। तो इसलिए राजा एक हद तक रक्षा करता है धर्म की, जहाँ तक उसकी पहुँच है, दंड से और ऐसे तत्वों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे करके जो कि आध्यात्मिकता को पूरे समाज में फैला रहे हैं। वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग, इनको पूरी मेहनत व्यवस्था दे करके कि ये लोग सद्गुण फैलाएंगे, लोगों में सद्विचार फैलाएंगे, शास्त्रों को शरणागत कराएंगे, जिससे लोगों में जब आंतरिक रूप से शुद्धि रहेगी तो वो कार्य भी शुद्ध करेंगे। ये एक बड़ा नियोजन होता है। और यज्ञ करा करके पूरे वातावरण को शुद्ध कराते रहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम एक्सपेक्टेड है कि लोगों में दूषण आता रहता होगा, तो लोगों को बार बार यज्ञों में लगा करके वो दूषण हटे, पूरे समाज में एक शुभ वातावरण फैले, इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं क्षत्रिय। लेकिन हर एक घर के अंदर नियम पालन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर रोज की बात, हर समय की बात, किसी के विचार को कैसे कोई जान सकता है? जब तक कोई व्यक्ति उसके साथ रहता नहीं हो तब तक उसकी विचारधारा को कोई जान नहीं सकता है। सही? कैसे सोचता है, कैसे कार्य करता है, क्या बोलता है, ये सब वस्तु हम जान नहीं पाते हैं सामान्य रूप से, जिसके साथ हम रह नहीं रहे। वो तो घर के लोग ही जानते हैं। पिता को पता है उसका पुत्र कितना सत्य बोलता है। सही? जो लोग पिता है उनको पता होगा, जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनको पता नहीं होता है। बेटा बहुत ही सत्यवादी है, पिता को पता है कितना सत्यवादी है। बच्चे मन के सच्चे नहीं होते हैं। वो जो बोलता है बच्चे मन के सच्चे हैं, उनके कभी बच्चे हुए ही नहीं है शायद। बच्चे मन के नालायक होते हैं, इसीलिए उनको डंडा मारना पड़ता है। ये हमारी वैदिक सभ्यता है। जब याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति में भी जब आता है कि एक द्विज व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो वर्णन आता है, न निंदा ताड़ने कुर्यात, किसी की निंदा मत करो, किसी को मारो मत, हिंसा मत करो। और वहां पे फिर आता है दूसरी लाइन, पुत्रम शिष्यम तु ताड़येत, लेकिन पुत्र और शिष्य है उसको मारो। तो ये बार बार आता है हर एक जगह पे। हर एक ग्रामीण व्यक्ति जानते हैं कि बच्चों को तो मारना चाहिए, नहीं मारेंगे तो बिगड़ेंगे। इसलिए बच्चों को तो पहले से लेके चलते हैं नालायक ही होते हैं, मारेंगे तब सुधरेंगे। इवन चैतन्य महाप्रभु को भी मार खानी पड़ती है ना, भगवान श्री कृष्ण को मार खानी पड़ती है। तात्पर्य क्या है कि वो प्रस्तुत कर रहे हैं जगत के सामने ये उदाहरण और ऐसे तो आनंद ले रहे हैं उसमें, वो अलग वस्तु है, रस विचार है वो। तो ये बात है। तो घर के अंदर जो है वो जानते हैं कि सब लोग क्या क्या है वास्तव में। दूध का दूध, पानी का पानी उधर होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो धर्म की जो रक्षा कर पाते हैं वो घर के अंदर के लोग हैं, कि घर में किस प्रकार से रक्षा, और उसका बीड़ा जो है वो घर के पुरखे जो है उसको है, जो सबसे बड़े हैं घर में, उसके हाथ में है। इसलिए उनको सबसे ज़्यादा मान सम्मान है। उनके सामने कोई बोल नहीं सकता है। सामने बोला तो व्यक्ति की बहुत खराब हालत होगी। मतलब वो वस्तु सही थी कि गलत, उसको साइड में रख देंगे, पूरा इशू हो जाएगा कि इसने दादा के सामने बोल दिया, बहुत खराब लड़का है, बहुत खराब लड़का है। नहीं, वो सही था, लेकिन बात तो वो सही गलत छोड़ो, दादा गलत भी हो सकता, सही भी, ऐसा बोला कैसे? ये हो ही नहीं सकता, बहुत खराब लड़का है, नाम फैल जाएगा सब जगह पे। फिर जब विवाह की बात आएगी, वो तो सबके सामने, बड़ों के सामने बोलता है, उधर न मत भेजो, धर्मी लोग, अधर्मी लोग हैं। इसलिए सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। अरे दादा बोलते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलेंगे तो आगे जाके विवाह होने वाला है, कोई लड़की नहीं देगा, या अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अच्छे घराने की नहीं मिलेगी। इस प्रकार से सोसाइटी का भी प्रेशर रह जाता है। तो विदेशी लोग, ब्रिटिश लोग इसको क्या सोचते हैं कि शोषण कर रहे हैं। देखो, दादागिरी हो रही है। दादागिरी शब्द उधर से आया, क्योंकि दादा के सामने कुछ बोल नहीं सकते, वो बोला वो करना ही पड़ेगा।
सही हो कि गलत हो, जो भी है। दादा भी ऐसा ही करते हैं, मतलब जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए उनके कार्य को बोल दिया तो दादागिरी करते हैं। लेकिन वो दादागिरी थी, और वो दादागिरी सही थी। 100 बात बोलेंगे दादा, हो सकता है कि 5 बात में वो गलत है उनके अनुभव के अनुसार, और 95 बात में सही है। तो 5 बात में गलत है, उसके लिए उसको सामने बोलने दिया, तो 95 बात जो है वो दूसरा मानेगा नहीं बाद में, तो नुकसान ही होगा ना समाज का। इसलिए ये बुद्धि से चलते थे कि ठीक है 5 बात गलत, क्या नुकसान हो गया भाई, मान लो बात खत्म, तो पूरा लाभ होता है समाज का, परिवार का। तो दादा के अंतर्गत समाज चलता था। पुरखे होने चाहिए घर में। जैसे ही पुरखे नहीं है घर में, तो स्वच्छंद व्यवहार चालू हो जाता है। आप लोग ही सोचिए, जिसके घर में सास ससुर है, वो पति पत्नी है, साथ में बैठ करके टीवी पर पोर्नोग्राफी फिल्म देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? आप मुझे बताइए। मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। विदेश में दादा दादी भी साथ में बैठ जाएंगे, देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? क्या बैठ के मित्रों को घर में ला करके, अभी क्या चलता है कि सब मित्र मंडल होता है, उन सब के विवाह भी हो गए, तो सब परिवार हर साल पत्नी बदलते हैं। क्या ऐसा कर सकते थे पुरखे घर में है तो? क्या घर में आकर के इस प्रकार की पार्टियां कर सकते हैं जिसमें इस प्रकार की अश्लील बातें होती है? क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ भी, दादा दादी सास ससुर है उसके सामने घर पे बैठ करके, जैसा हम विदेशी सीरियलों में देखते किस करते हैं और ऐसा सब करते हैं, वो कर सकते हैं घर में? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मर्यादा है, मर्यादा है ना, डर है, इनके सामने नहीं होगा। अपने आप कंट्रोल में आया कि नहीं आया, ये तो बहुत ही ग्रोस वस्तुएं थी, कुछ वस्तुएं बात की। झगड़े भी होते हैं पति पत्नी में, यदि सास ससुर है तो कंट्रोल में रहते हैं, और इनके अनुभव उनको काम आते हैं, इनको समझाते हैं अपने अनुभव से, हम भी ऐसे झगड़े थे, ऐसा हुआ था। ये सब वस्तुओं के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने डर के माध्यम से, और जो स्वाभाविक एक आसक्ति रहती है माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, वो आसक्ति के माध्यम से वो धर्म को बचाते हैं। वो कन्विंस करते हैं अपने लोगों को धर्म को चिपक के रहने के लिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि ये परंपरा से काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो हमारे खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, हमारा नाम क्या होगा समाज में, ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये है कुल धर्म, मतलब ये है पद्धति कि कैसे चला आता है धर्म एक कुल में, समाज में। ये यदि नष्ट होता है तो कोई भी राजा बड़ा हो वो बचा नहीं सकता है धर्मों को, प्रजा भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पे अर्जुन एकदम सटीक रूप से बता रहे हैं, यदि कुल में पुरखे गए, स्त्री दुष्ट हो जाती है। स्त्री दुष्ट होना मतलब जो यौन संबंध है, मैथुन क्रिया की जो पद्धति है जिससे संतान उत्पत्ति, वो पद्धति दुष्ट हो जाती है, जो स्त्री से इंगित होती है। यहाँ पे आचार्यगण इस श्लोक के तात्पर्य में कोट करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोक, जिसमें कहते हैं आशुद्ध संप्रतीक्षो ही महापातक दूषितः। जिस श्लोक को श्रील प्रभुपाद भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में कोट करते हैं, कि इसमें पता है ते पतिन तो पतितम भजेत, पति यदि पतित नहीं है उसकी सेवा करो। तो उसका लोग, जिसको पता ही नहीं है कल्चर क्या है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बताया पति यदि 4 नियम तोड़ता है तो स्त्री छोड़ सकती है, उसको डाइवोर्स दे सकती है, ऐसा करके वो भागवतम से निकालते हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद जिसको कोट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, वो याज्ञवल्क्य स्मृति में जाएंगे और यहाँ से भी भगवद गीता की इसकी कॉमेंट, स्त्री सुदुषा सुवाष्टिनी की कॉमेंट्री में जब जाएंगे वही श्लोक को कोट कर रहे हैं। बात क्या है उसमें कि पति यदि पाप कार्य कर चुका है, महापातक वाला, 4 नियम को भंग करना महापातक है, तो यदि ऐसा कुछ कार्य किया है तो अशुद्ध गिना जाता है।
उस समय उसके साथ यदि संभोग करके करते हैं और संतान उत्पत्ति होती है तो वो संतान वर्ण संकर हो सकती है, अशुद्ध संतान उत्पन्न होगी। इसलिए उस समय पति की सेवा मत करो। यहाँ पे सेवा शब्द का अर्थ है उसके साथ संभोग मत करो। राह देखो जब तक वो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध संप्रतीक्षो ही, संप्रतीक्षा करो उसकी जब तक वो शुद्ध हो जाता है, उसके बाद कर सकते हैं। उसके बाद वाला श्लोक आता है क्योंकि समाज में वर्ण संकर प्रजा नहीं उत्पन्न हो, इसको ध्यान रखना है, इसलिए यह नियम है। कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, कल्चर नहीं पता है तो, मतलब संस्कृति नहीं पता है तो ये वस्तु अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि घर में यदि पुरखे नहीं होंगे तो ये क्रिया में बाधा आएगी। पाप किया है या पापमय रूप से गलत समय पे भी लगे, जैसे कश्यप मुनि और दीति का संग हो गया था किसी कारणों से, गलत समय में तो असुर पैदा हुए थे। उस प्रकार से यदि होता है तो उसको आप फिर कैसे क्या कर सकते हो उसका? वो तो संतान उत्पत्ति हो गई उस प्रकार से, और आने वाला जो भविष्य है वो तो आने वाली पीढ़ी है, तो उससे क्या होगा? आने वाला भविष्य बिगड़ेगा। एक दो का ऐसा होता है, कोई समस्या नहीं है, एक दो से समाज बदलता नहीं है। यहाँ पे हो रही बात कि पूरे समाज में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? ये बात चल रही, ये अर्जुन को चिंता है कि ये पुरखे कुल के मर गए तो कुल में अधर्म स्थापित होता है। इसलिए लोग जल्दी विवाह कर लेते थे। जल्दी विवाह करने से 35 से 40 साल में कोई व्यक्ति दादा बन जाता है। अभी उसके पास शक्ति भी है, समय भी है, सब कुछ है, एक्टिव लाइफ है ना। 55 के आसपास रिटायर थोड़ा होता है व्यक्ति, लेकिन तब तक तो से एक्टिव लाइफ है एकदम। तो वो खुद अपने पुत्र को ट्रेन करता है कि अपने पुत्र को कैसे ट्रेन करना है, अभ्यास करो। देखिए 3 टायर सिस्टम बोलते उसको, 1, 2 और 3। तो इसने अपने पिता से सीखा कि पुत्र को कैसे प्रशिक्षित करना है, और ये अपने पिता से सीखेगा कि अपने पुत्र को कैसे प्रशिक्षित करना है। आश्वस्त होके जाते हैं कि हाँ अभी धर्म रक्षित हो गया है हमारे कुल में। भीष्म पितामह भी इसी प्रकार से आश्वस्त होके जाना चाहते कि अभी सही हाथों में है पूरा। तो इसलिए कई बार हम सुनते हैं कि बूढ़े लोग सोचते हैं कि मैं अपने पोते का मुंह देख के जाना चाहता हूँ। तो एक आसक्ति भी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये धर्म का विचार रहता है। पहले तो प्रपोत्र का मुंह देख के जाना चाहता हूँ, ऐसा था पोता सही धर्म में लग गया और मेरा जो बेटा है उसने धर्म स्थापित करना सीख लिया हमारे घर में। ये देखने पे वो आश्वस्त होता है अभी मैं पूरी जिम्मेदारी इसको दे सकता हूँ और मैं खुद चला जाऊँगा। अभी जब जवानों के हाथ में ये रहता है, पुरखे नहीं है, तो उसमें समस्या क्या है? वो तो धार्मिक हो सकते हैं ना, बुद्धिमान है, तो नहीं होता ऐसा। क्योंकि 35 साल की उम्र तक इंद्रियां बहुत प्रबल रहती है। धर्म अधर्म जानते हुए भी उसमें लगने के पूरा वेग रहता है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं जब तक कि ऊपर से नियंत्रण नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि बलादिव नियोजिता, वो वास्तविकता है। इंद्रियां बहुत प्रबल रहती है, नया नया करने की इच्छा है, चीज जानते हैं, फिर भी उसकी इच्छा रहती है। लेकिन समाज का प्रेशर है और ऊपर पुरखे हैं। समाज का प्रेशर है, पता चल गया तो क्या होगा? और पता चलाने वाले ऊपर हमारे हैं, देखने वाले रोज हमेशा देखने वाले बैठे हुए हैं, नज़र है हमेशा। सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये है सीसीटीवी कैमरा। जो पूर्वज है जो पुरखे हैं, दादा इत्यादि, वो सब सीसीटीवी कैमरा है। हर एक चीज़ देखते हैं। आप चप्पल इधर से इधर उतारे, तुरंत फटकार पड़ेगी। 3 बार ऐसा किया तो झापट पड़ जाएगी। होता था कि नहीं होता था? मुझे बताइए। एक बार बताया, डांटा, दूसरी बार थोड़ा जोर से, तीसरी बार एक झापट आई इसीलिए। सव्यसाची प्रभु बता रहे थे, स्कूल में उनकी तो सेंट्रल बोर्ड की स्कूल में वो थे, तो टीचर आ गए थे, तो क्लास में आने जा रहे थे वो, मतलब ये तो 1990s की बात है, वो जब पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते तब की बात है। तो ऐसे गए और नम्रता से पूछा, लेकिन जेब में हाथ थे, मैं आई कम इन टीचर?
टीचर ने क्या किया पता है? यस और नो नहीं बोला, जाकर के जोर से झापट लगाई। ये सभ्यता है? अंदर हाथ रख करके, जेब में हाथ रख करके बात करते हो? तो ऐसे सीसीटीवी कैमरा होता है, हर एक चीज देखते हैं वो। इसलिए आजकल के जो जवान हैं वो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या उनको भोग करना है, और ये लोग हमेशा टोकते रहते हैं, इधर टोका उधर टोका, इधर टोका उधर टोका, ये टोक 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 टोक। पत्नी तंग आ जाती है, और पत्नी तंग आकर के, क्योंकि पत्नी को ही ज़्यादा समय घर में रहना होता है, तो इसलिए पत्नी या तो नौकरी में जाना चाहती है कि भाई घर में नहीं रहना पड़े, या तो फिर बोलेगी भाई झगड़ा करेगी, भाई बोलेगी हमको अलग होना है। अभी पति बोलेगा अलग नहीं हो सकते हैं, हमारे खानदान में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भी स्त्रियां हैं तो पॉलिटिक्स तो सब जानते हैं, तो ज़्यादा झगड़ा करेगी, क्योंकि ज़्यादा झगड़ा होगा तो पति तंग आ जाएगा। अंततः अरे भाई नहीं बनता है, ये जी नहीं सकते ऐसे, तो चलो अलग हो जाओ, तो अलग होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके अलग करते हैं। ये वास्तविकता है। क्योंकि टोक टोक अच्छी नहीं लगती, और ये सीसीटीवी कैमरा है। ऐसे परिवार नहीं होने पे क्या होता है? चाइल्ड अब्यूज और ये सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। पति इधर गया, पत्नी इधर गई, बच्चा टीवी देख रहा है, स्कूल में गया, स्कूल में भी अकेला हो गया, कोई है नहीं, कौन देखेगा? स्कूल में थोड़ी कोई देखेगा कि क्या कर रहा है, कौन उसको, ऐसी चीज हो जाती है। ये सब अर्जुन देख रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन ऐसे ही नहीं बोल रहे। ये चीज भगवान की कृपा से वो देख रहे हैं। भगवान ने माया का पर्दा डाला है, लेकिन देख सही चीजें रहे हैं इस प्रकार से। तो ऐसे धर्म नष्ट हो जाता है घर में। पुरखे होने पे धर्म बचा रहता है। फिर आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आपको बलात्कार रोकने वाले सब अलग अलग नियमों की ज़रूरत नहीं है। ये सब नियमों की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ जो भी पुलिस कर रही है वो घर में होता था। अभी हमने क्या किया? सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। जो चीज़ घर में एक एक घर में होती थी उस सब की जिम्मेदारी अभी एक सेंट्रल डिपार्टमेंट की हो गई। घर में झगड़ा हुआ पति पत्नी का तो सोल्व होगा कोर्ट में। अभी कोर्ट में किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो तो जो बोलते हैं उसके आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। घर में उसको पता है कि ये तो ऐसी ही है, एक झापट मार के बैठा देंगे। या तो कभी कभी पति का दोष होता है, ये तो ऐसा ही है, परेशानी करता रहता है, ये बचपन से ही ऐसा है, तो उसको बैठा देंगे झापट मार के। ये घर में चलता है, होता है ना। हम गुरुकुल में भी, हमको गुरुकुल से बहुत अनुभव होता है। तो बच्चे होते हैं 8-10 बच्चे, तो सबको जानते हैं। नालायक ये वाला नालायक है, ये वाला अच्छा है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो झूठ ही बोलता है। तो इसके सब प्रमाण सही भी दिखते हैं तो भी संशय तो रहता ही हमेशा, और सही निकलता है वो झूठ ही बोल रहा है। तो नजदीक से जो डील करें उनको सब पता है, तो इसलिए उसमें घर में जो होता है वो कोर्ट की तरह नहीं होता है। कोर्ट नहीं बिटती है उसमें कि इसके प्रमाण सही तो उसको सही बताना पड़ेगा। वहाँ पे वो जो व्यक्ति वो निर्णय लेता है, भाई ऐसा है ऐसा है। इवन पुलिस वालों को भी पता होता है। आप जाओगे कि मेरा ये चोरी हो गया, अरे उसको पता होता है किसने लिया होगा, प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छा आपका ले लिया, फोन कर, अरे भाई उसका नहीं लेना है, दे दो दे दो। क्योंकि उसको पता होता है कि कौन, ये यदि पैकेट चोरी हुआ है तो कौन सा वाले ने किया होगा, यदि गाड़ी चोरी हुई है तो किसने की होगी। वो पुलिस को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, जो लोकल है उसको। कोर्ट में जाएंगे तो प्रमाण से साबित करना पड़ता है। इसलिए लोकल यदि उसको सॉल्व करते जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो सालों खींचेगा। ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए वैदिक सभ्यता में क्या था, सब कुछ डिसेंट्रलाइज था। वो सब घर के अंदर ये सब मामले सॉल्व होने चाहिए, डाइवोर्स हो ये सब तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। अभी सेंट्रली उसको ले रहे हैं। तो इसलिए वो समाज सुचारू रूप से चलता था। और ये अर्जुन देख रहा है कि ये सब निकल गया तो क्या होगा। सब अवांछित संतान, सबसे पहली चीज अवांछित संतान उत्पन्न होगी, और फिर ऐसी है पहले से ही, तो उनको नियंत्रण में रखना भी बहुत कठिन है। क्यों नियंत्रण में रखना कठिन है? क्योंकि जो अवांछित संतानें हैं, जो वर्ण संकर हैं, वो पाप कर्मों को लेकर के आती है। उनको पाप करने के बिना संतुष्टि नहीं होती है।
वो असंतुष्ट रहेंगे भौतिक रूप से यदि वो पाप नहीं करते हैं। तो पुण्यशाली इंद्रिय तृप्ति करके उनको संतुष्टि नहीं होती, उनको पाप में इंद्रिय तृप्ति करनी है। अभी उसको कैसे रोकेंगे आप? बहुत कठिन हो जाएगा ना। कितने भी नियम बनाएंगे वो उसको तोड़ने के नियम बना लेंगे। और नियम बनाने वाले पुण्यशाली हो सकते हैं, थोड़े समय बाद नियम बनाने वालों को हटा करके पापी लोग आ जाएंगे नियम बनाने में, फिर हो गया कल्याण। अभी है ऐसे ही है। तो ये अर्जुन देख रहे हैं। तो इसलिए ये जो सब है ये नष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन देख रहे हैं कि ये सब जो नियम है ऐसे नष्ट होंगे, अवांछित संतान उत्पन्न होगी, इससे सब लोग नरक में जाएंगे। सब लोग, पूरा थोक में पूरा समाज नरक में जाएगा। पुरख हैं वो तो नरक में सड़ेंगे ही, ये सब भी नरक में सड़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी नरक में सड़ेगी। इतना बड़ा नुकसान करने वाला जो व्यक्ति है वो है जो कुल धर्म को नष्ट कर रहा है। वो व्यक्ति का क्या होगा? वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। नियतम वासः, नरके नियतम वासः, हमेशा के लिए नरक में रहेगा वो। तो ये अर्जुन का पॉइंट है यहाँ पे। अभी हम तात्पर्य आगे पढ़ते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि संसार में अच्छी संतति बनाए रखने के लिए संस्कार होते हैं। हर एक वर्ण के अपने अपने संस्कार रहते हैं, हर एक वर्ण के अपने अपनी स्वधर्म रहते हैं। वो पुरखे लोग होते हैं तो पालन होते रहते हैं, उसके कारण संतानें अच्छी उत्पन्न होती है और सही से मार्गदर्शन, सही से जो समाज है वो चल पाता है, धर्म के अनुसार चल पाता है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की अत्यधिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्त्रीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। निष्ठा मतलब यहाँ पे चेस्टिटी है, मतलब सतीत्व। और सतीत्व तो आ गया सही। स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पे, शाइनेस शायद, निष्ठा क्या है अंग्रेजी में? कि निष्ठा तो बहुत ही वेग शब्द है। आदर 40 नंबर का फेथफुलनेस। निष्ठा नहीं है, फेथफुलनेस मतलब विश्वसनीय होना। पतिव्रता, सतीत्व, चेस्टिटी, विश्वसनीय मतलब यहाँ पे फेथफुलनेस जो है, श्रद्धा जो है, उसका अर्थ यहाँ पे स्त्री के संबंध में इस प्रकार से है कि वो पति को छोड़ करके किसी और के पास नहीं जा रही है, इस प्रकार का विश्वास पात्र होना, इस तरह से लिया गया। सतीत्व तो बहुत बड़ी वस्तु है उसके साथ। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसके विषय में नारद मुनि और उर्वशी, ये ब्रह्मचर्य पुस्तक में ये सब वर्णन है एक जगह पे। तो ये है विश्वसनीय, वो हमेशा दूसरे पुरुष का चिंतन करती रहती है, ये सब वर्णन है उसमें। जो उनको सुनाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए उनको सुनाते नहीं है वो। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्वता तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा,
जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार के प्रेरित करते हैं। निठल्ले लोग नहीं है यहाँ पे, मेन को लोग करते हैं। निठल्ले पुरुष भी, अभी मुझे कोई नहीं बोल सकता है कि मैं मिसोजाइनिस्ट हूँ। यहाँ पे लोग है, पुरुष की भी बात किया है, नहीं की ऐसा नहीं है। मिसोजाइनिस्ट मतलब स्त्रियों की घृणा करने वाले। ये लोग, ये गलत अनुवाद है, पुरुष हैं। निठल्ले पुरुष भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो ये बता रहे हैं ऐसे, स्त्रियां सामान्य रूप से बुद्धिमान नहीं होती है। ये वाक्य पचा पाना बहुत कठिन है आज के लोगों के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है। स्त्रियां बुद्धिमान दिख सकती है मैनेजमेंट में, बहुत बुद्धिमान दिख सकती है स्कूल कॉलेज में पढ़ने में, लेकिन वो बुद्धिमान होने का मानदंड नहीं है। बुद्धिमान उसको कहा जाता है जो धर्म और अधर्म में भेद कर पाए और उसके अनुसार कार्य कर पाए, निर्णय धर्म और अधर्म के भेद के आधार पर ले पाए। तो स्त्रियां उस प्रकार से नहीं बनी है, उनका शरीर मन उस प्रकार से नहीं बना है। उनके निर्णय मुख्य रूप से आधारित होते हैं भावुकता के ऊपर, धर्म और अधर्म के आधार पर नहीं। वो चाहे पता भी कर ले धर्म क्या है अधर्म क्या है, फिर भी निर्णय होगा भावुकता के आधार में। इसलिए वो समाज को निर्देशन नहीं दे सकती है। बालक भी इसी प्रकार से होते हैं। बालक कितना भी जाने ये सही है और ये गलत है, लेकिन वो कार्य करेंगे अपने इच्छा से, अपनी भावना से। सही, इसलिए बालकों को समझाना कठिन होता है। हाँ हाँ करते हैं, सही है गलत है बराबर है, लेकिन काम क्या करेंगे? वो तो अच्छा लगता है वहीं करेंगे। इसलिए बालकों को संरक्षण चाहिए। आप कितना भी उसको प्रभुपाद की पुस्तक से बता दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने आता है तो पुस्तकें सब भूल जाते हैं, ले लेते हैं। इसलिए क्या चाहिए? पिता का संरक्षण चाहिए। नहीं, मत करो, ऐसा नहीं करना है, चुप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रण करने वाली है। बुद्धि मन को नियंत्रण करती है। बुद्धि मन को कैसे नियंत्रित करती है? बुद्धि मन को दिखाती है सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, अंततः मन काम करता है, क्योंकि इंद्रियां उसके हाथ में, वो मैनेजर है। इंद्रियां सब लेबर है, तो इंद्रियों से काम निकलवाता है मैनेजर मन। मैनेजर को निर्देश देते हैं बुद्धि के भाई ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन करवाएगा मन। तो उदाहरण दिया गया है शास्त्र में, भगवद गीता में भी आएगा तात्पर्य में, कि घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, मन है लगाम और बुद्धि है सारथी। ठीक है, तो अभी जो सारथी है बहुत दुबला पतला है, बच्चा है ऐसा समझ लीजिए। 5 घोड़े हैं, 5 की लगाम खींची है उसने, तो वो घोड़े किस दिशा में जाएंगे? वो जो बच्चा चाहता है उस दिशा में जाएंगे, किसी और दिशा में जाएंगे? लगाम के हिसाब से जाएंगे। कौन कहता है लगाम के हिसाब से जाएंगे? अपने अपने इच्छा से अलग अलग जाएंगे। क्यों? ये है ना, रोक लेगा ना बच्चा। उसका सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है, वो ऐसा खींचने जाएगा तो वो खुद खींच जाएगा। सही, प्रबल नहीं है अभी। लगाम मन है, इंद्रियां हैं घोड़े, लेकिन क्योंकि सारथी प्रबल नहीं है तो जानने से भी क्या होगा, वो खींचेंगे ही। ऐसे में वहाँ पे बैल का उदाहरण देता हूँ। बैल चलाते हैं ना, तो जो बैल चलाने वाला अच्छे से जैसे चाहेगा वैसे बैल चलाएगा। लेकिन मान लो आप एक छोटे बच्चे को रख दिया बैल के पीछे, लगाम दे दी हाथ में,
तो क्या होगा, बच्चा खींचता जाएगा, जो बेल जहाँ पे लेके जाए वो रुक रुक करेगा, तो भी वो तो उसको लेके ही जाएगा। उस प्रकार से जो मन है वो दुर्बल जिसकी बुद्धि है उस बुद्धि को खींच के लेके जाता है। वो बुद्धि की सुनने वाला नहीं है, वो मन अपने हिसाब से इंद्रियों को लगाएगा। तो बालक और स्त्री का मन ऐसा होता है। स्त्री का मन कभी बालक वृत्ति से ऊपर जाता ही नहीं है। उसकी बुद्धि, जो स्त्री की बुद्धि है, जो मन को नियंत्रित कर सकती है शास्त्र के अनुसार, वो बुद्धि एक लेवल से ऊपर नहीं जाती, वो बालक की तरह ही रहती है। और ये आवश्यक है उनके लिए। ऐसा यदि नहीं करेंगे तो बच्चे बड़े नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे के साथ क्या करना पड़ता है, पुरुष को बिठाओ, वो कैसे खेलेगा बच्चे के साथ? बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, ऐसी आवाज़ें निकालनी पड़ती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पुरुष एक बार करेगा, दूसरी बार सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ। वो माँ बन ही नहीं सकता है। वो उसके लिए जो मन आवश्यक है, उसके लिए जो बुद्धि आवश्यक है, वो स्त्री को दी हुई है भगवान ने। प्रकृति का ये नियम है। इसके कारण वो यदि धर्म अधर्म का विचार करके निर्णय भी करने जाए तब भी बहुत ही प्रतिकूल है उसके लिए, वो नहीं कर सकती। इसलिए बताया कि स्त्री की बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण नहीं होती है, बुद्धि कम होती है। जो MBA करती है स्त्री, बहुत ही अच्छे से उसमें मार्क्स लाती है, कंपनी में नौकरी करती है, बहुत अच्छे से सब आगे चलाती है, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का स्वाभाविक गुण दिया है स्त्रियों को, क्योंकि स्त्री को पूरा घर मैनेज करना है। कोई भी कंपनी का मैनेजर ला दीजिए, उसको पीछे छोड़ देगी स्त्री, क्योंकि स्त्री को स्वाभाविक गुण है, उसको पूरा घर मैनेज करना है। कितनी वस्तुएं हैं अंदर। मैनेजर का एक गुण होता है कि सबको मना करके जो कार्य करना है वो करा देते हैं। तो स्त्री वो बच्चों को सबको मना करके जो करना है वो करा लेती है। कितने सब उस स्थिति वाले हैं, सब जो बुद्धि से भी नहीं मानने वाले, तो भी मनाएगी उसको इमोशनली, ऐसा करके वैसा करके। स्वाभाविक रूप से स्त्री को डिप्लोमेसी उपयोग करनी पड़ती है, वक्रता, वक्र व्यवहार किए बिना चलेगा ही नहीं घर में। बच्चा खा नहीं रहा है तो उसको फिलोसॉफी बताएंगे तो खाने वाला नहीं है। कितना भी आप उसको कन्विंस कर दो, नहीं खाएगा। उसको बहला के फुसला के कुछ करके खिलाना पड़ता है। अभी बच्चे ने जिद पकड़ी है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो जो प्रभु है घर में, इस्कॉन के भक्त, वो पूरी दुनिया को चॉकलेट छुड़वा रहे हैं, अपने बच्चे को छुड़वा नहीं पाएंगे। उसने जिद पकड़ी है तो लाके देनी ही पड़ेगी। सही, वो इतना शास्त्र दे करके पूरे दुनिया के सब कॉलेजों के बच्चों से चॉकलेट छुड़वा रहे हैं, अपने बच्चे से नहीं छुड़वा पाएंगे। वो बच्चा है, बाड़हट, लेकिन एक माता है, वो उसको छुड़वा देगी, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी का मन और बुद्धि है। वो उधर मैच होता है, ये पिता के साथ नहीं मैच होने वाला है। उसके साथ खेलेगी, उसको जो चाहिए वो देगी, इस तरफ से उस तरफ से कुछ ना कुछ करके मना लेगी। तो उसके लिए वो बने हैं। बच्चों को बड़ा करना है, संस्कार देने हैं उनको, और एक संबंध बना के रखती है। वो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होता है, वो जीवन भर रहता है। वो संबंध के कारण जो बच्चा है जब बड़ा होता है तो अधर्म में नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है मैं कोई कारण से भी अधर्म किया, माता समझने वाली नहीं है, वो तो रोने बैठ जाएगी, फिर उसको कोई नहीं समझा पाएगा। क्योंकि स्त्री तो हमेशा उसी प्रकार की रही। वो बच्चा जब बच्चा था तब ऐसा था, अभी बड़ा हो गया, पुरुष है, तो वो तो समझता है चलो ये किया, कुछ कारण से किया, समझा दूंगा, लेकिन माता को समझा नहीं पाएगा। वो तो रोने बैठ गई तो रोने बैठ गई, फिर उसका कुछ समाधान नहीं है, तो डरता है कि माता बुरा मान जाएगी। तो धर्म को बचाए रखता है ये। देखिए ये जो सब दुर्गुण जैसा दिखता है, वो कैसे वर्णाश्रम में सद्गुण की तरह उपयोग हो रहा है धर्म को बचाने के लिए सब। तो ये सब स्वभाव है स्त्री का, उसको सही जगह पे लगा रहे हैं। ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब नियम है, कुल धर्म के नियम है। तो स्त्री ये सब पालन करने में उनको लगाते हैं ऐसे, बच्चों के पास पालन करो, इस तरह से करो। फिर उनको भी हमेशा चाहिए कि कुछ ना कुछ
हम भी कुछ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें चाहिए। तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान रहते हैं जो केवल स्त्री कर सकते हो, पुरुष नहीं कर सकते। जैसे द्वार पूजा रहती है, तो घर की चौखट होती है, हर रोज़ सुबह में घर साफ करके चौखट की पूजा करनी, ये करना है। इससे क्या होगा, इससे संतान को रोग आते तो नहीं आएंगे। गाय की सेवा करनी है, फिर गाय की पूँछ ऐसे लगानी है तो ये नहीं होगा। ऐसे उसकी संतान को रिलेट करके पूरा देते हैं उनको कि आपका ये बचेगा, घर में सुख शांति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करके सब कार्यों में लगाते हैं कि जिससे वो संतुष्ट रहे। और फिर उनको संतुष्ट करने के लिए उनको देते हैं, साड़ी देते हैं, स्वर्ण देते हैं। ये सब स्त्री की पूजा की गई। जो वहाँ पे श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मनुस्मृति में, तो वो श्लोक तो बहुत कोट करते हैं लोग, लेकिन उसके बाद वाले श्लोक कोट नहीं करते जिसमें पूजा कैसे करनी है वो बता रहे हैं। नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ पे देवता रमण करते हैं, लेकिन वो पूजा कैसे करनी है, तो पूजा करनी है संतान दे करके, उनको साड़ी इत्यादि सब, साड़ी गहने ये सब दे करके संतुष्ट रखना है। ये पूजा है। पूजा वो नहीं है कि उनको पद दे दो। इसलिए घर में लेकिन चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सही गलत, इसमें पति और दादा की चलती है घर में। वो जो बताते हैं वही होना चाहिए। और स्त्रियां क्या है, वो जानती है कैसा करना है, ये ध्येय है, ये टारगेट मिल गया। जैसे बॉस के पास से टारगेट मिलता है, ये करना है, अभी उनको मैनेजमेंट करके ये कराना है घर में, वो उसको क्रियान्वित करती है। ये घर के अंदर वर्णाश्रम चल रहा है। एक दिशा देने वाले, एक उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, और दूसरे सब नीचे वाले जो कार्य करने वाले। ऐसा करके घर के अंदर भी इसी प्रकार से व्यवस्था चलती है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो गलत दिशा में नहीं जाए, इसलिए ये सब विभिन्न अलग अलग कीर्तन, भक्ति इत्यादि सब है शास्त्र में, उनके लिए भी इस तरह से कि ये सब अनुष्ठान करके धर्म में लगी रहती है, तो गलत दिशा में दिमाग नहीं जाता है। ऐसे अभी समय हो चुका है, कुछ ही श्लोक बाकी है, लेकिन क्योंकि ये वर्णाश्रम है, मैं सोच ही रहा था पहले अध्याय में जो वर्णाश्रम आता है, इसलिए शायद दूसरे अध्याय से भी कभी लंबा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। वर्णाश्रम विषय ऐसा है जिसके ऊपर विवेचना बहुत आवश्यक है और जिसके बारे में ज्ञान भी बहुत कम है। और सामान्य रूप से दूसरे भक्ति शास्त्री कोर्सेज में तो इसके बारे में चर्चा बहुत कम, पहले तो होती ही नहीं थी, उसके बाद नियम बनाया तो थोड़ा जितना कम से कम आवश्यक है उतना कर लेते हैं। तो इसलिए हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे सुबह, उसके बाद परीक्षा रहेगी तुरंत बाद। ये जैसे समाप्त होगा, 3-4 श्लोक है, इसमें ये पूरा विवरण है। काफ़ी कुछ तो मैंने बेसिक आपको सब दे दिया जो है इसमें, ताकि ये वस्तु जो चर्चा हो रही है उसको थोड़ा अच्छे से समझ पाए, उसके लिए वो दिया है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद तुरंत परीक्षा रहेगी और फिर दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।